तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम एंड जय जय महाकाल। इनटू द चैट बॉक्स जल्दी। राधे राधे, जय श्री राम एंड जय महाकाल। क्या बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल मैन, कम ऑन, बहुत बढ़िया। 2-3 मास्टर क्लासेस में मैंने आपको देखा तो आप लोगों के चेहरे की आदत सी हो गई है। क्या बात है, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे, जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री राम जी, जय श्री राम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो चलिए अभी कुछ पते की बात करते हैं, फिर कुछ पते की बात करने के बाद फिर कुछ काम की बातें करते हैं, और फिर कुछ काम की बातें करने के बाद पढ़ाई की बातें करते हैं। आराम की बातें कोई नहीं करेगा, है ना, बिकॉज अब जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन लोगों को मुझसे हमेशा कुछ पूछना हो, या जिनको मुझसे बात करनी हो, या मैं चाहूं कि अगर आपको अनम्यूट करूं, तो आपको सबसे पहले अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। ये पहला नियम है। पहला नियम तो यही है, राइट। कैमरा थ्रू आउट द सेशन ऑन होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं आप लोगों को और आपसे बात करता हूं। मैं आपको ऐसे ही अनम्यूट कर देता हूं, राइट। और ऐसा कभी आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ये भी मेरी गारंटी है। अनम्यूट डायरेक्ट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अनम्यूट हो गए और आपसे मैंने बात करना शुरू कर दिया। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। दूसरा काम ये कर देना कि आप लोग अपना अपना जो नाम है वो एक्चुअल में रख दो। जैसे एचपी लिखा हुआ है किसी ने, इधर सर ने लेनोवो लिखा हुआ है, वो चेंज करवा दो। ठीक है, किसी ने आईफोन जरूर लिखा होगा, यहाँ पे आईफोन वाले भी होंगे। उसको भी चेंज करवा दो, ताकि मैं जब आपसे बात करूं तो मुझे आपका नाम भी पता हो, है ना। अदरवाइज कितना अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा कि एचपी जी बताइए आप कैसे हैं। पता चला सारे के सारे एचपी डिवाइसेस मुझसे बात करने लग गए। राइट। प्रवीण पटेल सर, आई टेल। अरे सर, हरीश सर, बहुत ही जिद्दी हो यार आप, मान गया। लेकिन मैं आपको, आपने पिघाल के रख दिया सामने वाले पार्टी को। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बढ़िया, वेल डन हरीश सर, वेल डन, फैंटास्टिक, गुड वर्क। राइट, ऐसा जिद्दी होना चाहिए, वेल डन। ओके। अब एवरीवन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप में से जितने भी लोग नोट्स बना रहे हो, प्लीज अपनी पेन ऐसे दिखा दे जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोग पेन देख देख पा रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों के पेन देख पा रहा हूं। पते की बात बता दूं, जो लोग लाल किताब को अपने लाल खून में उतारना चाहते हैं, वो तो सबसे पहले लाल पेन में कन्वर्ट हो जाए। क्या बात। अनिल महाजन सर ने पहली लाल पेन दिखा दी अपनी। सर ये देखो, लाल पेन है मेरी। बहुत सारे लोग रेड पेन यूज कर रहे हैं, बहुत सारे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक एवरीवन। अच्छा, जो लोगों के पास लाल पेन नहीं है वो स्ट्रेस में मत आ जाओ। बड़े ही स्ट्रेस में दिख रहे हो आप लोग। स्ट्रेस दिमाग से निकाल लो, और जो पेन अवेलेबल है उससे काम चला लो आज के दिन, फिर बाद में हम लोग रेड पेन को यूज कर लेंगे। वेरी गुड, रेड पेन है सर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अच्छा, अब आगे एवरीवन यहां पे ध्यान देना। आप में से जो लोग रोल ओवर वाले स्टूडेंट है, वो टाइप रोल ओवर इनटू द चैट बॉक्स जल्दी। रोल ओवर इनटू द चैट बॉक्स। रोल ओवर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस बैचेस में एडमिशन होता है और वो रोल ओवर लेके यहां पे आता है। पूजा मैम गॉट यू। क्या बात है। रोल ओवर मतलब प्रीवियस बैच के स्टूडेंट जो रोल ओवर लेके आए। मीना मैम ओके, अमिता मैम वेल डन अगेन। और कोई 4-5 ही स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे। हरीश सूचक सर, मैंने तो आपको पहले ही गिन लिया, नो वरी। अच्छा, रोल ओवर मतलब क्या होता है ना, आप प्रीवियस बैच से होते हो, आप किसी कारण की वजह से सारे के सारे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आपको एक फ्री रोल ओवर दिया जाता है। क्या बात है हरीश सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। तो रोल ओवर स्टूडेंट्स भी मुझे दिख गए, 4-5 हमारे रोल ओवर स्टूडेंट्स भी है। शायद बहुत सारे रोल ओवर होंगे भी, बट कभी कभी शेयर नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बता नहीं पाते हैं, या पता नहीं होता है कि रोल ओवर होता क्या है करके। सो नो वरी, राइट। अब एवरीवन, आप लोगों के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है उनका नाम लिख लीजिए प्लीज। अरे बाप रे, कोई उपाय तो नहीं किया ना, लाल किताब का हैंड फ्रैक्चर हो गया लिखा है डीएम में। बैकफायर कर जाएगा, मेरे बताए हुए चीजों पे ही रहना प्लीज। नहीं, शी इज नॉट मनप्रीत एवरीवन। द नेम ऑफ द कोर्स कोऑर्डिनेटर इज विपांशु दुहान सर। विपांशु, वेरी गुड विपांशु जी, बहुत बढ़िया। विपांशु, VIPANSUJI, विपांशु जी, है ना। आदर से बात करेंगे हम, सम्मान के साथ बात करेंगे तो जी जरूर लगाएंगे। अरे क्यों नहीं, इंसान है भैया। आजकल तो बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं, वो तो इंसान है ना।
जस्ट पार्ट ऑफ अ जोक एवरीवन, राइट? तो विपांशु जी, ओके। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी लगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको, बिग शाउट आउट, थैंक यू सो मच फ्रॉम हिम मैम, थैंक यू सो मच फ्रॉम हिम, राइट? तो आप उनसे बिंदास कांटेक्ट कीजिए। मैं आज उनका नंबर भी डाल देता हूँ ग्रुप में, या उनको टैग कर देता हूँ अपने ग्रुप में, ताकि आप लोगों को और आसानी हो उनके साथ में बात करने के लिए, राइट? थैंक यू सो मच नवीन सत्या सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग एक सबसे पहला काम ये करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, थोड़ी बहुत ही क्यों ना, बट एस्ट्रोलॉजी आती है। टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स। हिना मैम मी, श्वेता मैम मी, मेरे वाले प्रीवियस स्टूडेंट्स छोड़ के मी, 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 मी। नो वाले मत टाइप करो, चलेगा। मी आ रहे, बाप रे, ऑलमोस्ट अभी तक 15 से 20 से 25 मी, और अभी भी आ ही रहे, 30 मी, ठीक है। अभी आगे चलते, और 35 मी, ठीक है, वेरी गुड। रिपीट मत कर देना, नहीं तो 40 तक पहुंच जाओगे और फिर मेरे को स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कंसीडर करते हैं, अब रिपीट हो रहा है। 30 से 35 लोगों के मी आ चुके हैं एवरीवन। अब आप एक सबसे पहला काम क्या करेंगे? 30 से 40 लोग, सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आपको जो भी एस्ट्रोलॉजी आती है, जो भी जो भी मॉडलिटी आती है, फिर चाहे वो केपी हो, फिर चाहे वो बीएनएन हो, फिर चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, फिर चाहे वो लाल किताब भी क्यों ना हो, जो अपने अब तक वो सब कुछ पढ़ा हुआ है, वो सब भूलना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा बॉस। पूरा का पूरा जीरो कर डालो, पूरा जीरो हटा दो अपने दिमाग से कि ये होता है, वो होता है, वो होता है, सब आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं आपको सच में मैजिक बताने वाला हूं लाल किताब का, राइट? यू हैव टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स काम कैसे करते हैं, घर क्या होते हैं, घर काम कैसे करते हैं, घरों में बैठ के प्लैनेट्स क्या काम करते हैं, वो सब आपको भूलना पड़ेगा एवरीवन, भूलना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। श्वेता मैम बोल रहे बड़ी मेहनत से याद किया था सर, क्या बात है, बट इसको सीखने के लिए भूलना तो पड़ेगा, राइट? अब एवरीवन पहले देखते हैं हम लोग लाल किताब है क्या चीज। लाल किताब एक ऐसा ज्योतिष है जो दुनिया का सबसे एक्यूरेट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, मेरा कैमरा थोड़ी देर आपको धुंधला दिखेगा, फिर बाद में इतना एचडी दिखेगा कि ऐसे लगेगा कि आप 3D फिल्म देख रहे हो। तो थोड़ी देर के लिए वो धुंधलापन सहन कर लो, फिर वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आई डोंट नो इसको कौन सी बीमारी हो चुकी है, बट हाँ, बट मेरा राहु अच्छा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसीलिए वो अच्छा हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाल किताब क्या है। लाल किताब ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट ज्योतिष है, पहली चीज। लाल किताब ये दुनिया का सबसे सिंपल ज्योतिष है, दूसरी चीज। और लाल किताब के उपाय ये गारंटीड अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रख सकते हैं, ये तीसरी चीज है लाल किताब की, मार्क माय वर्ड्स। क्लियर? अब लाल किताब ज्योतिष, ये वैदिक ज्योतिष से अलग कैसे होता है, ये हमने पहले देखा था। लॉर्ड्स कांस्टेंट हो जाते हैं, प्लैनेट्स की डिग्रीज नहीं देखी जाती है, याद है हम लोगों ने कुंडली कन्वर्ट की थी। हमेशा याद रखना, ये बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। लेनोवो जी नाम चेंज नहीं किए, बड़ी गंभीर चेहरे की मुद्रा दिख रही थी सर आपकी। चलिए हंस दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर? तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब लाल किताब को पढ़ने का तरीका क्या होता है एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन। लाल किताब को पढ़ने का तरीका क्या होता है, प्लीज नोट इट डाउन। लाल किताब, या फिर लाल किताब डिवाइडेड कैसे किया गया है, राइट? चेंज नहीं हो रहा है नाम, कोई बात नहीं सर। नाम ऐसा करो फिर कि काम हो जाए, या फिर काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। फिनिश, टेंशन मत लो। क्लियर? तो पहले हम लोग देखते हैं कि लाल किताब को पढ़ा कैसे जाता है, या लाल किताब को डिवाइड कैसे किया गया है। लिख लीजिए एवरीवन। सबसे पहला होता है लाल किताब ग्रामर, और बाजू में मैं उसके टॉप के कोर्सेज का अमाउंट लिख के दे देता हूं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप ज्वाइन हो, टेंशन मत लो, मैं देख पा रहा हूं और आपको महसूस भी कर पा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला होता है लाल किताब ग्रामर, एवरीवन लिख लीजिए, पहला होता है लाल किताब ग्रामर। इसको अगर आपको एक डिटेल्ड पद्धति से पढ़ना है, तो अब तक का इसका जो डिटेल्ड कोर्स आपको मिलेगा वो मार्केट में होता है 51,000 रुपीज।
लिख लीजिए, मैं जानबूझ के आपको सारी चीजें बता रहा हूं और वो भी अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। 51,000 रुपीज। क्लियर? यस, विद इन 24 आवर्स रिकॉर्डिंग आप सबके ग्रुप में आएगी, डोंट वरी। और रिकॉर्डिंग अगर नहीं आती है तो विपांशु सर आपके साथ में हमेशा रहेंगे थ्रू आउट द क्लास, आफ्टर द क्लास, कभी भी अगर आपको कुछ भी रहा सो ही विल बी देयर। ठीक है? उसके बाद लाल किताब को डिवाइड किया जाता है वर्षफल, लिख लीजिए, सेकंड इज वर्षफल। लाल किताब के ग्रामर के बाद में आता है लाल किताब वर्षफल। ठीक है? वर्षफल का कोर्स अगर आपको प्रॉपरली करना होगा तो इसका मार्केट में कोर्स अवेलेबल होता है एट ₹16,000, लिख लीजिए। वर्षफल बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्स बोल रहा हूं मैं, सारा उसमें पढ़ाया हुआ होता है। बेस्ट मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाया होता है, ये मैं बताने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन अच्छा कंटेंट है या अच्छा डिटेल्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा होता है लाल किताब के उपाय, दैट इज लाल किताब रेमेडीज। लाल किताब रेमेडीज। यस, सुचित्रा दत्ता मैम, लाल किताब का ग्रामर ऑफ 51,000, लाल किताब का वर्षफल ऑफ 16,000, एंड तीसरा है लाल किताब का रेमेडीज, लाल किताब के उपाय, दैट इज 11,000। इसका टोटल मार्के बताइए तो एवरीवन, जल्दी इनटू द चैट बॉक्स। कोई टोटल मार्के बता दीजिए एक बार अच्छे से, और अच्छे से मारना, नहीं तो कल जैसा मजा आ जाएगा हरीश सर फिर। 77 या 78? 78 कितना? 16, 11 और 51, 78 आएगा, 77 नहीं आएगा। 78,000। अब पते की बात बता दूं एवरीवन, ये 78,000 इन्वेस्ट करने के बाद एक काम आप नहीं कर पाओगे, वो है प्रेडिक्शंस करना। ठीक है? सीमा जैन मैम बहुत खुश हो गए। 78,000 के कोर्सेस करने के बाद आप एक चीज नहीं कर पाओगे जिसको कहा जाता है प्रेडिक्शंस, क्योंकि प्रेडिक्शंस किसी ने पढ़ाया ही नहीं है लाल किताब की। प्रेडिक्टिव लाल किताब को कोई पढ़ा ही नहीं पाता है। प्रेडिक्टिव लाल किताब बेचारे पढ़ाने जाते तो वो पता चल जाता है कि महेश मानकर के नाम पे कॉपीराइट है, इसको कैसे पढ़ा। ठीक है? सो यू पीपल आर वेरी लकी कि आप आज मेरे साथ प्रेडिक्टिव लाल किताब ही पढ़ने आए हो। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट? अब प्रेडिक्टिव लाल किताब में क्या है एवरीवन? प्रेडिक्टिव लाल किताब में प्रेडिक्टिव ग्रामर का पोर्शन है, लाल किताब ग्रामर का प्रेडिक्टिव पोर्शन है, लिख लीजिए। लाल किताब ग्रामर का प्रेडिक्टिव पोर्शन है। ठीक है? लाल किताब ग्रामर का प्रेडिक्टिव पोर्शन है। लाल किताब वर्षफल का प्रेडिक्टिव पोर्शन है, वो भी लिख लीजिए। यस, हरीश सर, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस? आवाज से भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत। लाल किताब ग्रामर का प्रेडिक्टिव पोर्शन है, लाल किताब वर्षफल का प्रेडिक्टिव पोर्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाल किताब के रेमेडीज हैं मेरे वाले अपने, जो ट्राइड है और टेस्टेड है और बैकफायर नहीं करते। बैकफायर नहीं करते हैं, बैकफायर नहीं करते हैं वो सारे रेमेडीज, ये सारा चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। कोर्स फीस है 6,000 रुपीज, और इसमें प्लस पॉइंट ये कि इसमें आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। ठीक है? सो यस, इस बात में बिल्कुल डाउट मत रखना कि आप में से कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर पाएंगे। आप प्रेडिक्शन कर पाओगे, दैट इज माई गारंटी टू यू ऑल, और वो भी एक्यूरेटली कर पाओगे। सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, लव यू टू सर, लव यू टू। आप सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, आप बल्कि किसी को रिजल्ट्स भी दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, अब इसको एक थोड़ा सा रेड अलर्ट में भी दे देता हूं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो हमारे 3 लेक्चर होने वाले, ये बहुत ही थेरी होने वाले, थेरी। ठीक है? तो हो सकता है कि किसी को स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत पड़ जाए, बराबर। हो सकता है किसी को स्ट्रॉन्ग चाय की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कि किसी को एक बार उठ के बाहर से फ्रेश हवा लेकर अंदर आना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि प्रेडिक्टिव में सिर्फ धड़ाधड़ पढ़ना पड़ेगा। चौथे दिन होता है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, और 5वें दिन आप में से कुंडली पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ एक दूसरे की। ठीक है? 10 दिन बोला था मैंने, प्रॉमिस भी किया था कि 5वें दिन से कुंडली पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है, तो वो पक्का होगा। क्लियर? थैंक यू सो मच पूनम मैम, थैंक यू सो मच। क्लियर एवरीवन? दैट इज माय गारंटी टू यू ऑल, राइट? तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज प्लैनेट्स। प्लैनेट्स,
प्लैनेट्स। अच्छा, बाकी पेमेंट करना बाकी है, डोंट वरी, मैं पेमेंट का बाकी लोगों के पेमेंट के लिए कनेक्ट किसको करना है वो भी दे दूंगा, नो वरी। पहले हमें पढ़ना है प्लैनेट्स के बारे में। अब मैं जानना चाहता हूं, क्या हमारे लिए सच में प्लैनेट्स इतने जरूरी होते हैं? मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सराउंडिंग की बात कर रहा हूं। ज्योति मैम, लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा देर तक फिट होगा, अदरवाइज मैं आज का लेक्चर होने के बाद तुरंत आपको डे 1 सिंप्लीफाइड दे दूंगा। जरूरी होता है सुदाम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका आंसर कौन देना पसंद करेगा? वो अपनी पेन ऐसी रखे, ये मेरा स्टाइल होता है, पेन ऐसी रखना है। जो इसका आंसर देना चाहता है वो पेन ऐसी रखेगा। क्या प्लैनेट्स हमारे लिए सच में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? यस, आंचल आसवानी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं। एकदम फर्स्ट क्लास एज ऑलवेज। सर प्लैनेट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि पांच तत्व बाहर हैं सृष्टि में, वैसे वो हमारे अंदर भी हैं। वो सारे मैनेज कैसे होते हैं, वो इन्हीं ग्रहों से होते हैं। तो वेरी आई गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बात है मैम, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच एंड गुड आंसर मैम। इसका मतलब सारा जो पृथ्वी का बैलेंस हो रहा है वो सिर्फ 5 प्लैनेट्स की वजह से हो रहा है। फैंटास्टिक एंड गुड आंसर। ठीक है, थैंक यू। स्टे कनेक्टेड, अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत बड़ा बनना है लाल किताब में। थैंक यू मैम। क्लियर है एवरीवन? जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में बैलेंस मेंटेन हो रहा है, वो बैलेंस मेंटेन करने वाले कौन है? प्लैनेट्स। तो सारी की सारी चीजें जो अपने पृथ्वी पर चल रही है, भैया वो एक छोटी सी चीज क्यों ना हो, या कोई बड़ा सा जानवर क्यों ना हो, या कोई बड़ी सी चीज क्यों ना हो, वो सारे के सारे मेंटेन होते हैं प्लैनेट्स की वजह से। ठीक है, याद रखना। क्लियर? सिर्फ प्लैनेट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? चाय पी रहे हो क्या सर? चाय पीना नहीं सर, बहुत खराब चीज होती है वो। चाय चाय कोई नहीं पिएगा, इट्स 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 अ बैड हैबिट। ठीक है। जस्ट किडिंग, पियो। क्लियर? अब इसका और आंसर कौन दे पाएगा आप में से? अनादर जो भी करना चाहेगा वो पेन ऐसी खड़ी रखे। थैंक यू सो मच राशि मैम। कोई बताना चाहेगा? यस, रमेश सर, क्या बात है? सर प्रश्न आपका क्या था? दोबारा दोबारा, मेरा ध्यान चाय में चला गया क्या बात है सर? था। सर मैंने आपको एक अभी मैसेज भी किया था। मैं हाँ आपकी ओपनली बोल रहा हूँ। सर मैंने जब आपका वेबिनार सुना था, और अभी हाँ। भी आपकी स्माइल बहुत जबरदस्त है, और अरे, एक एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो लाल मच। किताब अलग है, आपकी स्माइल एक तरफ। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, लॉट्स ऑफ लव टू यू सर। सर सर यस। प्रश्न दोबारा बोलिए सर। मैं रिपीट करता हूँ सर। हाँ हमारे जो सराउंडिंग में प्लैनेट्स होते हैं, जी। क्या होगा अगर इसमें से प्लैनेट्स गायब हो जाए, या सडनली प्लैनेट्स ना रहे अपने आसपास? कोई भी एक मेजर प्लैनेट अगर गायब हो जाए तो क्या होगा सर? सर सन और मून का तो पता है, अगर वो चले गए तो अंधकार हो जाएगा, बाकी का वेरी नहीं। गुड। चलो बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं बाकी के प्लैनेट्स भी हमें कुछ ना कुछ एनर्जीज देते हैं, वो तो खैर मैं अभी बता दूंगा, नो वरी। बट गुड आंसर सर। जैसे सन और मून गायब हो गया, रमेश सर थैंक यू सो मच। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, एकदम फंटास्टिक आंसर दिया। अंधकार हो जाएगा, हाहाकार आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है एवरीवन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्लैनेट्स का महत्व हमारे पृथ्वी पर क्या है, या प्लैनेट्स का महत्व हमारी ह्यूमन बॉडी पर कैसे इंपैक्ट होता है। बिकॉज भाई देखो, पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स को, पढ़ो यार, हर एक जगह से पढ़ते हैं ना हम लोग, पर पढ़ना क्यों है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बराबर? कोई भी चीज पे अगर आपको जीतना है ना, किसी भी चीज को लेके आपको जीतना है ना, तो दैट वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, वाई मतलब क्यों। जब वो क्यों आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो दुनिया की कोई भी चीज आके आपके कदमों में गिर जाएगी, दैट इज माई गारंटी, पक्का। क्लियर? तो अब हम लोग सीखते हैं क्यों प्लैनेट्स, व्हाई, राइट? अब देखिए, ये सारे प्लैनेट जो है ये अपने पृथ्वी से सराउंडेड है, या सारे एक बराबर ऑर्बिट में अपना रोटेशन कर रहे हैं, सारे अपने अपनी जगह पे बराबर घूम रहे, फिर रहे, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब मुझे बताइए एवरीवन, क्या आपने ये चीज सुनी है, उस चंद्र के पोजीशन के वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है? यस और नो इनटू द चैट बॉक्स, अगर सुना है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? लीना जी बहुत बढ़िया। ज्वार भाट, हाई टाइड,
लो टाइड, वेरी गुड। क्या कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को? ज्वार भाट। हाई टाइड, लो टाइड, भरती, अहोटी, वेरी गुड, क्लियर, ज्वार भाट, फैंटास्टिक। वो क्यों होता है? कोई बता पाएगा रीजन? जो भी पूछता हो तो पेन ऐसे कर देना। क्यों होता है? द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड दिस, आई वांट टू सी द पेन। यस संजय वर्मा सर, बहुत बढ़िया सर, ऐसे इनिशिएटिव्स लेते जाइए, मजा आएगा। सर उसका कारण है कि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है, हम्म, वो ग्रेविटी, चूंकि पानी जो है वो लिक्विड मैटर है, बराबर। तो उसकी ग्रेविटी जो है वो आपके लिक्विड मैटर को इफेक्टिव करती है, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वेरी इसी गुड, तरीके से चंद्रमा के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही वाटर का हाई टाइड जो है वो डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल होती है। क्या बात है, फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर, थैंक यू सो मच। थैंक क्या यू करते हैं संजय सर आप? सर। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अरे बाप रे, मैकेनिकल इंजीनियर से आज हमारी बात हो गई, इसलिए इतना परफेक्ट आंसर मिला। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। एक बात और बताना चाहता हूँ सर मैं, जी जी सर। जो आप प्लैनेट्स की कंट्रोल कह रहे थे ना सर आप अभी, हाँ हाँ। मैंने जो अपना स्टडी की है, तो हम्म उसमें यह है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जितने आपके ऑर्गन्स होते हैं, हम्म। इन अलग अलग ऑर्गन्स को हमारे अलग अलग प्लैनेट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। बहुत बढ़िया सुना है सर आपने, बहुत बढ़िया रिसर्च भी किया है आपने, अमेजिंग। और उन्हीं कंट्रोल्स की वजह से ही अलग अलग प्लैनेट्स का जो इफेक्ट होता है वो हमारी बॉडी पर पड़ता है। और बहुत जिस बढ़िया। समय कोई बेबी बेबी जब जन्म लेता है, तो उस समय जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है, हम्म, उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी, उसकी बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो जनरेट होता है। बहुत बढ़िया और संजय सर, बहुत बढ़िया, और वही फैंटास्टिक प्लैनेट आंसर। उसकी पूरी लाइफ के अंदर उसको उसको वर्किंग वैसा करके उसके इम्पैक्ट ब्रेन और करते रहता सिस्टम है। को इफेक्ट करते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा साइंटिफिकली मैं प्रूव करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया संजय सर। अच्छा संजय सर, एक चीज बता दूं, यस आपके मशीन्स पर भी इम्पैक्ट आता है सर प्लैनेट्स का। यस। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, लेकिन मुझे पता है 101% मशीन्स पे इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल आता होगा सर। आपका अगला टारगेट रहेगा यही सर, आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है अब। ओके। दिस इज माई होमवर्क फ्रॉम फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इसका रिसर्च पेपर पब्लिश कराएंगे आप आईएसडी में। ओके, वो लिंक विंक सब थैंक मैं डाल दूंगा, आप डोंट बी वरी। थैंक यू थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो ओके। मच। क्लियर एवरीवन, एकदम परफेक्टली बोला है। अब इसको मैं थोड़ा सा और साइंटिफिकली प्रूव करता हूं ताकि और चीजें क्लियर हो जाए कि ये कैसे होता है। अब जैसे मैंने पूछा कि क्या चांद की पोजीशन की वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है? यस होता है, बिल्कुल कहा है आप लोगों ने। उसको क्या कहा जाता है? हाई टाइड कहा जाता है, लो टाइड कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है, भाटा कहा जाता है, या फिर ज्वार भाट कहा जाता है, या फिर भरती ओटी कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये क्यों हो रहा है एवरीवन? ये दो कारण की वजह से हो रहा है। नोट डाउन पॉइंट नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 जो सर ने बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून विथ प्रोपोर्शनल टू द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून विथ प्रोपोर्शनल टू द अर्थ। सिंपल भाषा में बता दूं, दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसमें काम कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज एकदम क्लियर। अब मुझे बताइए एवरीवन, देखो ये साइंस ने बोला, ये मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यस और नो? बचपन से पढ़ते आ रहे कि नहीं पढ़ते आ रहे? ये मैंने बनाया क्या? नहीं, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताइए एवरीवन, उस चांद के पोजीशन के वजह से अगर समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है, तो क्या घर का होता होगा या नहीं होता होगा? इनटू द चैट बॉक्स, घर का होता होगा कि नहीं होता होगा? ये क्या सवाल है सर? यस तो आ रहे हैं बहुत सारे, वैसे किसी ने पूछा नहीं है। फैंटास्टिक होता है, फैंटास्टिक होता है। ये भी नियम बनाने वाला मैं कोई नहीं हूं, बचपन में आप लोगों ने अपने किताबों में पढ़ा होगा, दैट पावर्स एंड फोर्सेस आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। पढ़ा है यस और नो? ये भी मैंने नहीं बनाया, ये आपके साइंस और आपके ज्योग्राफी ने बनाया हुआ है, राइट? देखिए वो चांद की पोजीशन की वजह से घर का पानी भी ऊपर नीचे होता है, बट क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन अभी किसी ने कहा था कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और वो बराबर बोला उन्होंने। ये चीज आप ट्रेस कर सकते हो, बट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम है, समंदर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है आप लोगों से, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? व्हाट इज देयर इन द ह्यूमन बॉडी? क्या बात है, नंद कुमार सर की स्माइल एकदम ऊपर से सुपर हो गई।
ऊपर से ऊपर नहीं, सुपर से ऊपर होगी। क्या है? वाटर है। 70 to 75% ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, माधुरी दीक्षित की एड भी देखी होगी आप लोगों ने। इसीलिए एवरीवन, अब सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ह्यूमन बॉडी के कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा पानी है? इनटू द चैट बॉक्स। हिनाया मैम डॉक्टर हो, श्वेता मैम डॉक्टर हो, अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं बॉस, फैंटास्टिक। अब मैं लोगों के नाम भी नहीं ले पा रहा हूं और करेक्ट आंसर आ रहा है। दैट इज ह्यूमन ब्रेन एवरीवन। अगर आप डॉक्टर से पूछ लो या गूगल बाबा से पूछ लो तो वो बताएंगे कि 90% ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड एंड वाटर। इसीलिए जब आपका जन्म हो रहा था, जब आप इंडिविजुअली इस पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्ट हो रहे थे, तब उस चांद की पोजीशन अर्थ के 360 डिग्री में कहां थी? उसी पोजीशन के वजह से आपके ब्रेन के वाटर लेवल पर क्या इंपैक्ट था, और उसी वाटर लेवल के वजह से आपको कोई मानसिक बीमारी होगी या नहीं होगी, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, डीप होगी, नेचुरल होगी, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अंडरस्टूड द कनेक्शन? ठीक है, ये तो रहा पहला कनेक्शन। ऑसम, अरे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पोर्शन की। जो सर ने बोला ना, बहुत बढ़िया बोला, मुझे पसंद आ गया सर का आंसर, संजय सर का। बेबी जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है एवरीवन, थैंक यू सो मच श्री कृष्ण जी। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है एवरीवन, आपको पता है डॉक्टर उसे सुबह, डॉक्टर या घर के बड़े बुजुर्ग उसे सुबह की पहली किरण दिखाने को बोलते हैं। पता है? यू नो अबाउट दिस? हैव यू नो अबाउट दिस? जितने लोगों को पता है टाइप मीन टू द चैट बॉक्स विथ रीजन, विथ रीजन, विथ रीजन। नमस्ते जी। अभी तक यस आया बट रीजन कोई नहीं बताया, सिर्फ यस। विटामिन डी, बहुत बढ़िया मीनू मैम, बहुत बढ़िया। हरीश सर बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक आंसर। विटामिन डी, बिलिरुबिन, क्या बात है, फैंटास्टिक। विटामिन डी, जॉन्डिस हट जाए। अब अच्छे अच्छे आंसर है, इसको मैं कॉमन कर देता हूं एवरीवन। देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है एवरीवन, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर में नेचुरली जॉन्डिस का प्रमाण पाया जाता है। अब आप मुझे बता दो बॉस, अगर आपको जॉन्डिस हुआ तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ी हुई दिखेगी कि घटी हुई दिखेगी? बताओ। जॉन्डिस बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? कैसे लगता है? डाउन लगता है, लो लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, बराबर, ऐसे लगता है कि पड़े रहे, सो जाए, बराबर, यही फीलिंग आता है सबको, डाउन होती है। अब क्या बता दूं मैं आपको, जॉन्डिस का प्रमाण कैसे घटेगा? विटामिन डी को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया इसको सुबह की पहली किरण बता दो, क्या होगा? विटामिन डी बढ़ेगा, जॉन्डिस का प्रमाण घटेगा और एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? अब मुझे बता दो, अगर बच्चे का जन्म उसी वक्त हुआ होगा तो जिस वक्त पृथ्वी पर सुबह की पहली किरण थी, तो अब क्या होगा? राशि मैडम काहे टेंशन ले रहे हो? अब क्या होगा? क्या होगा? बच्चे का जन्म उस वक्त हो रहा है जब पृथ्वी पर सूर्य की पहली किरण थी। गुड हेल्थ। हरदीप जी बहुत बढ़िया, कामिनी जी बहुत बढ़िया, वीरमिता जी बहुत बढ़िया, सलोनी प्रिया जी बहुत बढ़िया। सभी लोग फैंटास्टिक माने, फैंटास्टिक मान गया मैं सभी लोगों को। क्या होगा? एनर्जेटिक रहे, हाई स्ट्रेंथ रहेगा बच्चा। अभी आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बच्चा तो ऑपरेशन थिएटर में पैदा हो रहा है, उसके पास में सुबह की पहली किरण कहां से पहुंचेगी? ऑपरेशन तो सूर्य के नीचे करना पड़ेगा, सी सेक्शन, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता है भैया, राइट एवरीवन? नोट कर लीजिए, आप किसी भी बंद कमरे में सूर्य की एनर्जी को रोक सकते हो, सूर्य की किरणों को रोक सकते हो, बट सूर्य की एक क्वालिटी होती है जिसको कहा जाता है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है सर। ल्यूमिनेंस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई भी ताकत। सिर्फ एक ताकत रोक सकती है, उसको कहा जाता है पारद यानी मर्क्यूरी। पारद यानी मर्क्यूरी, एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं दोनों, मर्क्यूरी और सन। समझ रहे हो? इसीलिए सूर्य ने बुध को अपना दोस्त माना है, या बुध ने सूर्य को अपना दोस्त माना है। क्लियर है? आगे और बताऊंगा मैं, बहुत सारी चीजें हैं वैसे, डिकोड करना तो टेंशन वाली बात नहीं है।
इसीलिए एवरीवन आप अपने खानदान में, अपने फैमिली में, अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में देख लेना, जो भी बच्चा सुबह की पहली किरण के वक्त में पैदा हुआ है वो आपको 101%, नो वरी सुधीर सर, नो वरी, वो आपको 101% हाईली एनर्जेटिक दिखेगा, उसमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी दिखेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और उन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हुए देखता है, बहुत कम, रेयरली। अब नोटिस कर पा रहे होंगे तो टाइप मेन टू द चैट बॉक्स। वेरी मच करेक्ट, थैंक यू सो मच अमृता मैम। क्लियर एवरीवन? तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यस यस, ट्रू ट्रू, यस ट्रू, एग्जैक्टली, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। अब मैं तीसरा पॉइंट प्रूव करूंगा, फिर उसके बाद में हम लोगों को प्लैनेट्स का सीखना है बहुत कुछ, प्लैनेट्स के बारे में मैं आज एक्सपर्ट बनाने वाला हूं। उसके बाद तीसरा सवाल, दैट्स ऑसम सर, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। उसके बाद तीसरा सवाल है एवरीवन आप लोगों से, देखो सैटरडे को हम लोगों ने काम किया, संडे को हम लोगों ने आराम किया, और संडे को आराम करने के बाद मंडे को भी हम लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया, और ट्यूसडे को भी हम लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया। तो बताइए मेरे को, ब्लड प्रेशर ये नेचुरली कौन से दिन बढ़ा हुआ होना चाहिए? जल्दी बताओ, ब्लड प्रेशर नेचुरली कौन से दिन में बढ़ा होना चाहिए? मंडे, 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 ट्यूसडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे। सर कह रहे हैं वेडनेसडे, ये भी छोड़ दो, मंडे ट्यूसडे काम किया तो बीपी बहुत बड़ा होगा मेरा। वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे भी आ गए एक दो, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे ज्यादा लोग मंडे ही कह रहे हैं। मैं रात की बात कर रहा हूं, मंडे को ऑब्वियसली बड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि संडे को आराम कर लिया, मंडे को आपने काम कर लिया, और ट्यूसडे को आपने काम कर लिया। ट्यूसडे को काम का आदत होते रहता है ना, मंडे के काम का आदत ट्यूसडे को होके रहता है, तो वो तो कम होना चाहिए। मंडे को देखा तो ऑफिशियली बड़ा हुआ रहना चाहिए, लेकिन ट्यूसडे को बीपी सबसे ज्यादा रहता है हाई। लिख लीजिए क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में जो मंगल होता है ना, आपकी कुंडली में जो मंगल होता है ना, वो खून का उबाल होता है एवरीवन, खून नहीं होता। रिमेंबर दिस, इट इज ब्लड ऑल्सो, बट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन इज ब्लड, ब्लड में उबाल ऑल्सो, खून में उबाल ऑल्सो। ठीक है एवरीवन, क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से प्लैनेट्स अपने बहुत सारी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत सारा थैंक यू। आप अनम्यूट है ना? तो इसी तरह प्लैनेट्स अपने ह्यूमन बॉडी पे एक्ट करते हैं, रिमेंबर दिस। क्लियर? बस इसी तरह। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। क्लियर? आप में से जूम किसको यूज करना आता है वो ऐसा पेन रखे, क्योंकि किसी को तो भी हम लोग कोहोस्ट बनाने वाले हैं, कोहोस्ट होस्ट और कोहोस्ट बनाना आता हो। आपको मैं थर्ड लेक्चर में लूंगा। फर्स्ट में राशि मैम को ले लेता है, मैं को होस्ट। यस राशि मैम, यू आर द को होस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है राशि मैम, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, मैं एग्जिट हो जाऊं, तो आप होस्ट बन जाओगे बाय डिफॉल्ट, आपको मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा। हरीश सर विल बी इन थर्ड लेक्चर, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा डाउट भी पूछने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। क्लियर एवरीवन? तो अब हमें पता ही है, जब सारी चीजें प्लैनेट्स पर ही निर्भर है एवरीवन, देखो मैं क्या बोल रहा था, ट्यूसडे में था ना, खून में उबाल यानी मंगल होता है, तो ट्यूसडे को मंगल का हो रहा अपने पृथ्वी पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए बीपी ट्यूसडे को बहुत ज्यादा आता है। तो जो लोगों का नॉर्मल बीपी रहता है, बीपी की गोलियां खाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, उनका बीपी वैसे ही फ्लक्चुएट होते रहता है। तो जिनका बीपी नॉर्मल होता है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर? एक ही टाइम पे बीपी पढ़ना, सैटरडे को भी पढ़ना, संडे को भी पढ़ना, मंडे को भी पढ़ना, ट्यूसडे को भी पढ़ना। मैं तो बोल रहा हूँ चलो वेडनेसडे को भी पढ़ लो, थर्सडे को भी पढ़ लो, फ्राइडे को भी पढ़ लो, आपको पता चलेगा कि ट्यूसडे को बीपी आपका थोड़ा ज्यादा हाई रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मंगल का हो रहा सबसे ज्यादा होता है, और मंगल का इंपैक्ट अपने ब्लड पे होता है। क्लियर है?
तो ये था साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्लैनेट, व्हाई प्लैनेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। बराबर, अपने ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्लैनेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जब सारी की सारी चीजें प्लैनेट्स पर डिपेंड होती है, कूल, थैंक यू सो मच शिल्पा जी, राइट, तो पहले उन प्लैनेट्स को पढ़ लेते हैं, राइट। तो अभी मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूं एवरीवन, अपना जो आज का डे 1 का पीडीएफ रहेगा वो आपके सामने शेयर हो रहा है, और इसका एक्सेस भी आप लोगों को दिया जाएगा, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा तुरंत, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना है आज। पहला काम तो ये करो कि रिलैक्स होके पढ़ो आज, ठीक है। अब एवरीवन बता देते हैं हम लोग आज प्लैनेट्स के बारे में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब मैं सॉफ्टवेयर भी ओपन कर देता हूं ताकि कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर रहे तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। अब ये देखिए आपके सामने एक पीडीएफ आ गया होगा। अब हम प्लैनेट्स के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी। सुचित्रा मैम चैट्स बंद कर दिए है, आपको वो पता नहीं आपके पास में चैट्स कैसे जा रहा है, आई रियली डोंट नो, बट चैट्स मेरे तरफ डाइवर्टेड है सारे, ठीक है। अब हम लोग प्लैनेट्स की कौन सी चीजों को याद रखेंगे हमेशा। सबसे पहले देखो आपको याद रखना है प्लैनेट का नेचर, उसका स्वभाव क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें याद रखना है प्लैनेट का डायरेक्शन, यानी उसकी दिशा कौन सी है। उसके बाद हमको प्लैनेट्स का याद रखना है तत्व, उसका तत्व कौन सा है। उसके बाद हमें याद रखना है कि उसका कलर क्या है। उसके बाद हमें याद रखना है कि वो किस चीज का प्रतीक है, क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिंबोलाइज करता है। और उसके बाद हमको याद रखना है कि इसका जेंडर क्या है, इस पर्टिकुलर प्लैनेट का जेंडर क्या है। ये सारी चीजें हमको याद करनी है, वी हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स। अब सवाल आ जाता है क्यों। देखो पढ़ तो लोगे भैया, मैंने आपको ऐसे भी पीडीएफ दे दिया ना, पढ़ लोगे, दिक्कत वाली चीज नहीं है, बराबर। स्नेहा काले मैडम रट लेगी उसको अच्छे से, बराबर है। इधर में राजकुमार सर उसको पूरी तरीके से खून में उतार देंगे, उस बात में भी कोई डाउट नहीं है, बराबर। तत्व मतलब एलिमेंट, नवीन सत्ता जी, है ना। पढ़ लोगे, लेकिन मजा तभी नहीं आएगा। मजा आएगा कि सिर्फ मैं पढ़ने को बोल दूं, आप पढ़ लोगे और आप बस उसे अच्छे से दिमाग में फिट कर लोगे। मजा तो तब आएगा जब आपको पता चलेगा कि इसको पढ़ना क्यों है बॉस, व्हाई। क्लियर। अब उसके लिए मैं किसी की कुंडली में जंप करता हूं, कोई भी कुंडली में हम लोग जंप करते हैं, डोंट वरी। अब मैं आपके सामने कुंडली जनरेट करता हूं, हेमा मालिनी जी की कुंडली हम लोग जनरेट करते हैं। मैं ना लाल किताब जनरेट करता हूं, ये वैदिक वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा आपको। क्लियर। एवरीवन बहुत ज्यादा थेरी होने वाला है तो अलर्ट रहना, रिलैक्स रहना, ठीक है। मैं तसल्ली नहीं दूंगा कि सो जाएगा सब, टेंशन मत लो, तकलीफें होगी बट जीतना है। क्लियर। अब यहां पे आ जाता है हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेमा मालिनी मैम के लग्न चार्ट में आ गए। ये है हेमा मालिनी मैम की लग्न कुंडली। देखो अभी कुछ मत करना, अभी मैं कुंडली पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें ये सब चीजें क्यों पढ़नी है, उसके रिलेटेड अभी कोई डाउट मत आने दो, सब रिलैक्स रहना। पहला डे वही होगा आपका कि कुंडली में ये प्लैनेट के जेंडर क्या है, इसका डायरेक्शन कौन सा है, इसका नेचर कौन सा। और वैदिक वालों सभी लोग याद रखना, जरूरी नहीं है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वही वाला प्लैनेट का डायरेक्शन हो, यहाँ डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पे इवन बहुत सारी चीजें भी आपको चेंज दिखेगी, तो लाल किताब की जो चीज मैं कह रहा हूं वही होगी, है ना। कुछ डायरेक्शंस को प्लैनेट्स नहीं दिए गए हैं, ये भी हुआ है, ठीक है। कुछ को मल्टीपल डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं, ये भी हुआ है। कुछ तत्व भी मिसिंग है, ये भी हुआ है, बट वही है जो मैंने बोला है या मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहां पे देखना है एवरीवन, हम लोगों को इसको पढ़ाना या पढ़ना क्यों है। क्लियर। अब क्या पढ़ना क्यों है कि ये प्लैनेट का नेचर क्या है, किसी भी प्लैनेट का डायरेक्शन क्यों पढ़ना है, उसका तत्व क्यों पढ़ना है, उसका कलर क्यों पढ़ना है, वो किस चीज का प्रतीक है वो क्यों पढ़ना है, और उसका जेंडर क्या है वो हमें पढ़ना है। क्लियर। अब चलता है यहां पे हम लोग एवरीवन एक बर्थ चार्ट में, और किसके बर्थ चार्ट में हम लोग जंप हो रहे हैं, तो हेमा मालिनी मैम की कुंडली में हम लोग जंप हो रहे हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं एवरीवन नेचर की, ठीक है, हमें प्लैनेट का नेचर क्यों पढ़ना पड़ता है।
एवरीवन बस अच्छे से पढ़ना है, अभी ये छोड़ दो इसमें क्या आता है उसमें क्या आता है सब छोड़ दो, ठीक है। अब ये देखिए ये कुंडली का पहला घर है, दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली। मास्टर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम यहां से इंसान की पर्सनालिटी को देखते हैं, अगर आपको याद आया होगा तो। अब मैं आपको बता दूं ये पर्सनालिटी तो देखता है, ये व्यक्ति का घर नेचर भी देखता है, नेचर भी देखता है, रिमेंबर दिस। अब वैदिक में अगर कोई आपको पूछे कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा बताइए, तो उसमें आपको 3 से 4 रास्तों से एक आंसर दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो, 1 से 4 रास्ते आपको अपनाने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नेचर निकाल पाओगे, प्रॉपर नेचर। लेकिन लाल किताब ने चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाइड करके रख दिया है। लाल किताब ने बोला है कि भैया इस व्यक्ति की कुंडली में जो भी प्लैनेट पहले घर में बैठा होगा, जो भी प्लैनेट पहले घर में बैठा होगा, उस व्यक्ति का नेचर उसी प्लैनेट के नेचर के जैसे होगा। इसीलिए हमको नेचर पढ़ना है। फिर से मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एवरीवन, अच्छे से देखना। इस व्यक्ति की कुंडली में पहले घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, उस प्लैनेट का नेचर यानी उस व्यक्ति का नेचर होगा। और लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, अगर कोई भी प्लैनेट बैठा ना हो तो कारक ग्रहों को आपको कंसीडर करना है, कारक ग्रहों को आपको कंसीडर करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए एवरीवन, आपके सामने एक एग्जाम्पल है हेमा मालिनी जी की कुंडली का, ठीक है। दिस वन इज द बर्थ चार्ट ऑफ हेमा मालिनी, हेमा मालिनी कुंडली। अब यहां पे पहला घर खाली हो गया, पहले घर के कारक ग्रह आते हैं सूर्यदेव, पहले घर के कारक कौन आते हैं, सूर्यदेव। इसका मतलब हेमा मालिनी मैम का जो नेचर होगा वो सूर्यदेव के जैसे ही होगा, सूर्य देव के जैसे ही होगा। सूर्य जी वो हम लोग पढ़ने वाले भी, रिलैक्स। बट कारक मतलब उस घर का समझ लीजिए कि अभी के कंडीशन में ओनर हो जाता है। बट यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। तो इस व्यक्ति की कुंडली कैसे होगा, इसका नेचर कैसे होगा, सूर्य देव के जैसा होगा। अब हम लोगों ने सूर्य देव का नेचर कैसे देखा था एवरीवन, बताओ दो। सूर्य देव का नेचर हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, सूर्य देव का नेचर हम लोगों ने देखा था हार्श एंड फायरी। अब मुझे सच्चे दिल से बता देना, तेज, वेरी गुड। हेमा मालिनी मैम का कुंडली हार्श और फायरी है, उनका नेचर हार्श या फायरी है या नहीं है, इनटू द चैट बॉक्स। इगोइस्टिकल भी डाला है, वेरी गुड, एक ही चीज हो गई, हार्श एंड फायरी। यस यस यस, कड़क है सर, है सर, यस यस। आपको वो पता करने की जरूरत थी क्या, लॉर्ड कौन है, फिर बैठा हुआ प्लैनेट्स कौन है, फिर वो कहाँ पे जाके उसका लॉर्ड्स कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, किसके घर में जाके बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच सलोनी प्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। सर वो तो दूसरा घर है बाबा सर, उसके लिए घर दूसरा आता है, पायरी, अंडरस्टूड। ऐसे ही आपको लाल किताब बहुत आसानी से प्रेडिक्शन करवाएगा। थैंक यू सो मच मित्तल मैम, थैंक यू सो मच, क्लियर है। तो इसीलिए हमको हर घर का नेचर पता होना चाहिए, हर ग्रह का नेचर पता होना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम किसी प्लैनेट का और क्या सीखने वाले हैं, उसका डायरेक्शन सीखने वाले हैं, उसका डायरेक्शन, क्लियर, द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लैनेट हमें क्यों सीखना है। अब मैं वापस आता हूं एवरीवन, जैसे अभी हम लोग यहां पे देख पाएंगे, यहां पे देखिए सूर्य का डायरेक्शन कौन सा दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है, लिख लीजिए सूर्य का डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ। हाँ राजेश सर, तो फिर कारक ग्रह के कोई भी घर अगर खाली रहा तो कारक ग्रह को स्ट्रेंथ देना है हमको, सूर्य का डायरेक्शन आ जाता है हमें नॉर्थ। अब एवरीवन हम लोग आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे देख लेना प्लीज। अब मान लेता है कोई क्लाइंट आपके सामने आता है और वो आपको बोलता है एवरीवन, यस लेना मैं, आई क्लियर इट, जस्ट डोंट बी वरी। अब वो आपको बोलता है कि सर मैं कौन से डायरेक्शन में जाकर करूं काम, कौन से डायरेक्शन में काम करूं कि मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगा, कि मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगा। अब एवरीवन वो पूछ रहा है आपसे ये डायलॉग कि सर मैं घर की कौन सी दिशा में जाकर काम करूं। एवरीवन पूछते हैं या नहीं पूछते ये सवाल, यस और नो इनटू द चैट बॉक्स। ये सवाल पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, यस और नो इनटू द चैट बॉक्स। यस पूछा जाता है, पूछा जाता है सर, पूछा जाता है, फैंटास्टिक, पूछा जाता है, यस यस यस, लॉट्स ऑफ यस।
बराबर। अब उसमें क्या होता है एवरीवन, वही होता है लाल वैदिक में हम लोगों को बहुत सारी चीजें आती ये हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, लेकिन लाल किताब ने वापस उस घर में उस घर में बैठे हुए प्लैनेट्स के एटम में स्ट्रेंथ दे दिया हुआ। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, मान लीजिए राहु के साथ सूर्यदेव बैठ गए, या यहाँ पे राहुदेव को हटा दीजिए, कॉम्बिनेशन में आपको तकलीफ होगी तो फिलहाल के लिए राहुदेव को हटा दीजिए, यहाँ पे सूर्यदेव बैठ गए। अब मान लीजिए हेमा मालिनी मैम की कुंडली में यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ठीक है, हेमा मालिनी मैम की कुंडली में यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको बिंदास रेकमेंड करना कि मैडम आप अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर काम कीजिए, आपको 101% सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सूर्य का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, सूर्य का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या पता रखना पड़ेगा, प्लैनेट्स का डायरेक्शंस भी हम लोगों को पता रखना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने क्या बोला था आपको, सारी चीजें तो हमें पता चल जाती है, बराबर, लेकिन हम लोगों को क्यों पढ़ना है ये जब पता चला ना तो इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा आएगा। अंडरस्टूड, यस और नो। पढ़ाने को तो ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट भी पढ़ाया जा सकता है आपको, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, उसमें आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, तब जाके आपको मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा एवरीवन, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं एवरीवन, हेमा मालिनी मैम का बर्थ प्लेस तिरुचेरापल्ली है, ठीक है, कहां पे है तिरुचेरापल्ली, इज इन विच कंट्री, सॉरी विच कंट्री बोल दिया, विच स्टेट, कंट्री तो इंडिया है सर, साउथ में, बराबर, साउथ में, फैंटास्टिक, साउथ में, क्लियर। मैडम को रेकमेंडेड है साउथ वेस्ट, बराबर। अब वो साउथ वेस्ट में जाके उन्होंने वर्क नहीं किया, उन्होंने वेस्ट में जाके वर्क किया, क्योंकि राहु का जो डायरेक्शन है, मैम की कुंडली में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, 10th घर में, 10th में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, राहु, राहु का डायरेक्शन आता है साउथ वेस्ट, या दोनों में से एक डायरेक्शन भी आप रेकमेंड कर सकते हो, साउथ और वेस्ट। आप नोटिस करना मुंबई इधर जा रहा है, जा रहा है, यस और नो। और मैम को सबसे ज्यादा नेम फेम और गेन वहीं पे मिला, ठीक है। इनफैक्ट मैडम पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा कहां पे सक्रिय है, पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में सक्रिय है, एनी वन ऑफ यू, क्लियर है। अब वो वहां पे क्यों है, उसका जवाब मैं दूंगा बाद में, अभी नहीं, क्लियर, उसका जवाब आएगा बाद में, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आता है वर्षफल के अंडर में, हम उसको अभी नहीं पढ़ने वाले, उसको पढ़ने को बहुत टाइम है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस की हुई, फिल्म इंडस्ट्री ने उनको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिया, लॉन्ग टर्म में यश दिया, लॉन्ग टर्म में उनको कामयाबी दी, क्योंकि वो साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जा सकती है, क्लियर। बर्थ प्लेस से पूरा एंगल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना के वो देखना है डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट मतलब ये इधर वाला वेस्ट नहीं होता, बर्थ प्लेस से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जो प्लैनेट्स आते हैं वो, ठीक है। इसको याद रखना है अच्छे से, आपको दिमाग में फिट रखना है, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे, उसके बाद हम लोग प्लैनेट्स का और क्या पढ़ने वाले, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग प्लैनेट का पढ़ने वाले हैं तत्व, तत्व यानी एवरीवन एलिमेंट, एलिमेंट, एलिफेंट नहीं, एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। अब ये हमें क्यों पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखो अब मैं वापस कुंडली पढ़ रहा हूं एवरीवन, अब मैं वापस कुंडली ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये कुंडली अभी हम लोगों ने ओपन की। अब एवरीवन ये छठे घर में कुंडली में छठ, और ये सब पढ़ने वाले हैं, घरों को अभी दिमाग में मत लो, ठीक है, घरों को अभी बिल्कुल दिमाग में नहीं लेना। राजेश्वरी मैम मैं इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं ना, इसीलिए टेंशन आ रहा है, बट बी रिलैक्स, ठीक है। मैं जो सीक्वेंस बोलूं ना उसी सीक्वेंस में आप पढ़ाई करो, कुछ नहीं होगा। अब ये छठे घर को कहा जाता है एवरीवन, दिस वन इज द 6th हाउस ऑफ द कुंडली।
सिक्स्थ हाउस ऑफ द कुंडली को कहा जाता है इंजुरीज। सिक्स्थ हाउस ऑफ द कुंडली को कहा जाता है इंजुरीज, ठीक है। और लाल किताब कहता है कि भैया ये जो बैठे हुए प्लैनेट्स है इसके वजह से इस व्यक्ति को इंजुरीज हो सकती है। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर यहां पे गुरु की जगह सूर्यदेव बैठ गए, सूर्य का तत्व कौन सा है एवरीवन, इनटू द चैट बॉक्स जल्दी बताओ, आप लोगों ने देखा होगा। यस मीनू मैम, वो तो है सूर्य का अग्नि तत्व। वेरी गुड, अग्नि तत्व, क्या बात है एवरीवन, लॉट्स ऑफ पीपल आर गिविंग करेक्ट आंसर, फाइन, फैंटास्टिक। अग्नि, अग्नि। तो मान लीजिए इसका तत्व अग्नि है ना, तो इस व्यक्ति को अपने लाइफ में अग्नि से हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब होगी जरूर, दैट इज फॉर श्योर। फायर एलिमेंट्स, अग्नि मतलब आग ही नहीं भैया, फायर एलिमेंट्स इसमें सब आ गए। घर का कुकर भी बार बार उनको लगना, जलना, छोटा छोटा जलन होना, कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, वो सारे एलिमेंट्स इनको डिस्टर्बिंग रहेंगे। इसीलिए हमें वो प्लैनेट्स का तत्व भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। देखो कुछ लोगों के दिमाग में अभी जैसे मैम ने बोला, बेटसा मैम ने बोला कि सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये डिफिकल्ट इसीलिए लग रहा है मैम क्योंकि मैं डीप में समझा रहा हूं। आपको इतना नहीं याद रखना है फिलहाल के लिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए याद रखना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस दैट्स इट। ठीक है, मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच श्रुति जी, थैंक यू सो मच। क्लियर है, बस वेरी सिंपल। क्लियर है लीना मैम, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ना, वो सीख रहे हैं अभी, आ रहा है समझ, बहुत अच्छा सर, रियली थैंक यू सो मच विशाखा मैम। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अगर डे वन को सीधा पढ़ाऊं कि भैया ये है, ये है, ये है, इसको याद कर लो, खेल खत्म, तो मजा नहीं आएगा उस चीज में, फिर वो आपको आसान लगने लगेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको याद रखने में मजा आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लियर है। अब उसके बाद में आते हैं, थैंक यू जी, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं कि हमें कलर क्यों पढ़ना है, किसी भी प्लैनेट का कलर हमें क्यों पढ़ना है, व्हाई वी वांट टू लर्न और व्हाई वी वांट टू नो द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। कुछ क्लाइंट आपके सामने 101% मैं बोल रहा हूं, 101% मैं आपको बोल रहा हूं, ये सवाल जरूर पूछने आएंगे या पूछते जरूर होंगे कि मेरा लकी कलर कौन सा है ये बताओ। थैंक यू सो मच कुणाल सर, मेरा लकी कलर कौन सा है बताओ, पूछता है यस और नो, मेरा लकी कलर कौन सा है बताइए, बताइए सर। अब जैसा हेमा मालिनी मैम के कुंडली में जब हम लोग जाएंगे तो लाल किताब का एक स्टेटमेंट है एवरीवन, लाल किताब ने तो क्लियरली बोल दिया हुआ है कि योर एंटायर लक इज डिटरमाइंड बाय द 9th हाउस, और इसीलिए ये 90वें घर में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो आपके लिए लकी प्लैनेट होगा, और उसका कलर भी आपके लिए लकी कलर होगा, उसका कलर भी आपके लिए लकी कलर होगा। अब जैसे यहां पे कौन बैठे हुए, यहां पे साक्षात चंद्रदेव बैठे हुए, और चंद्रदेव का कलर होता है एवरीवन व्हाइट। इसका मतलब हेमा मालिनी मैम की कुंडली में व्हाइट कलर से जो लाभ होने वाला है वो लाभ उनको और दूसरे कलर से नहीं होगा। मल्टीपल प्लैनेट्स हो तो मल्टीपल इफेक्ट्स, बराबर, और कोई भी प्लैनेट ना हो तो कारक ग्रह के हाथ में सिचुएशन आती है। अब हेमा मैम की कुंडली में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वहां पे चंद्र दिया हुआ है, तो मुझे बताना कि हेमा मालिनी मैम को अपने मेजर फंक्शंस में, मेजर इवेंट्स में, मेजर डिसीजंस में व्हाइट पहनते हुए देखा है या नहीं देखा है, व्हाइट विद ब्लू बैकग्राउंड, कुछ याद आ रहा है। यस आ रहा है सर, फैंटास्टिक, व्हाइट एंड पेस्टल्स, वेरी गुड, यस यस यस, इट इज एज सिंपल एज इट लुक्स। क्लियर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। क्लियर है, तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर्स भी, या याद रखेंगे हम लोग कलर्स भी। आज सीमा जैन मैम बहुत खुश लग रहे हैं मैम, बताइए क्या हो गया, थोड़ा सा आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट। सर थोड़ा ऊपर से जा रहा है। अच्छा इसीलिए खुश लग रहे हो आप। मेरे को लगेगा बाजू में सर परेशान फर्स्ट कर रहा है टाइम है, कोई।
मुझे कुछ इसमें नॉलेज नहीं है सर। नहीं, अभी कुछ नहीं करना। मैंने आपको अनम्यूट इसीलिए किया हुआ है मैम। देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा डर सा लगने लगा है। डे हाँ 1 को मैं सर। कंप्लीट करूंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ठीक चलेगा है, सर। पक्का। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लियर है एवरीवन? डरो मत रे, डरो मत, समझ में आ रहा है। याद करना, हाँ याद तो करना पड़ेगा। कारक ग्रह मतलब हाई सिग्निफिकेंस प्लैनेट, उसको पढ़ना है, थोड़ा टाइम है। ठीक है, चले अभी आगे। अब उसके बाद में हमको क्या पढ़ना है? डायरेक्ट कलर्स के बाद में, कलर्स के बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रतीक। किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? प्रतीक है आत्मा का। सूर्यदेव प्रतीक है आत्मा। अब हमें प्रतीक क्यों पढ़ना है? वाई? लाल किताब के हिसाब से एवरीवन, ये जो थर्ड प्लैनेट है, सॉरी थर्ड हाउस है, यहां पे ध्यान देना, ये जो थर्ड हाउस है, दिस वन इज द थर्ड हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट। क्लियर? ये थर्ड हाउस है, ये करेज को डिफाइन करता है। दिस डिटरमाइंस करेज। ठीक है, और लाल किताब के हिसाब से यहां पे जो बैठा हुआ प्लैनेट है, उसका प्रतीक जो होगा वो उस व्यक्ति का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब जैसे यहां पे रविदेव बैठे हुए, रवि किस चीज के प्रतीक है? मैंने बोला आत्मा के प्रतीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये व्यक्ति आत्मा से बहुत ज्यादा करेजियस होंगे, आत्मा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। बता दो है कि नहीं है, हेमा मालिनी मैम आप ही बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आत्मा से करेजियस, आत्मा से स्ट्रांग है या नहीं? यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लियर? पक्का। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। यही चीज होगी एवरीवन, आज आप अपनी कुंडली में भी देख लो। ठीक है वो स्ट्रांग, क्या बात है। क्लियर है? 101%, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं, वही चीजें होगी। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले जोन में। थैंक यू सो मच सुदाम जी, थैंक यू सो मच। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे। हमें और क्या पढ़ना है? उसका जेंडर, उस प्लैनेट का जेंडर हमें पढ़ना है। उस प्लैनेट का जेंडर हमें पढ़ना है। ठीक है, अब जेंडर मल्टीपल रीजन से भी हमें पढ़ना होता है। ठीक है, मैं एक रीजन आपको बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल की तौर पे एक रीजन मैं आपको बता देता हूं। चलो, आपकी कुंडली में अगर हम लोग जंप करें यहां पे, राइट, अब जैसे इसी घर की हम लोग बात करते हैं, 6th हाउस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये घर हमारे एनिमीज का भी होता है। ठीक है, ये घर हमारे शत्रुओं का भी होता है। और यहां पे बैठे हुए जो भी प्लैनेट होगा, उसका जो जेंडर होगा, उस जेंडर से ये व्यक्ति को हमेशा खतरा रहेगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे गुरु दिए हुए हैं, तो गुरु के जेंडर से अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर सूर्यदेव होते तो मेल से अलर्ट रहना पड़ता। इसीलिए हम लोगों को सारे प्लैनेट्स के जेंडर्स भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने आपको क्या बताया एवरीवन, हम लोग ये याद क्यों करना है? अंडरस्टूड? डे 1 कुछ नहीं है, डे 1 याद करने का ही है। क्लियर? याद रखना, हमारा 3 दिन पूरा थ्योरी होने वाला है। 3 दिन के बाद में आपका बोनस डाउट सेशन होगा, तो बी रिलैक्स। कोई भी डाउट आता है तो आपको बोनस डाउट सेशन दिया जा रहा है, सो बी रिलैक्स। ठीक है, 3 दिन हमको पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलने वाली है, रटने से फुर्सत नहीं मिलने वाली है। 3 दिन सिर्फ जो मैं बोलूं ना उसको दिमाग में फिट करते जाओ। मैं रीजन क्लियर कर रहा हूं वाई। आपको क्या करना है? रन। ठीक है, आपको सिर्फ उस पर भागना, उस पर चलना, उस पर दौड़ना है, याद रखे। राइट, अभी हम लोग चलते हैं आगे। यस मीनू जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया, मैं फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं एवरीवन। 2-3 प्लैनेट होगी तो 2-3 चीजें को कंसीडर करना है, 2-3 चीजों को कंसीडर करना है। और कोई भी नहीं होगा तो कारक, कोई भी नहीं होगा तो कारक। यस यस हरदीप जी, बिल्कुल सही बोला आपने, तो कारक। क्लियर है एवरीवन? 2-3 चीजें होगी तो 2-3 चीजों को कंसीडर करना होगा। और अगर नहीं होगी, कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा होगा, तो कारक ग्रह के हाथ में स्ट्रेंथ आता है।
कारक ग्रहों को हमें पढ़ना है, वी हैव सम टाइम, डोंट वरी। क्लियर? तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। अब ये मैंने पढ़ लिया, सूर्य मेरा कंप्लीट हो गया। अभी चलो इसको लिखना शुरू कर दो ताकि अभी आप लोगों को याद हो जाए। एवरीवन नाउ यू कैन स्टार्ट। ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट। नहीं कौशल सर, यहाँ पे वो इंपैक्ट नहीं होता, प्रेडिक्टिव लाल किताब में हम लोगों को उसका टेंशन लेना ही नहीं है, इसीलिए सर। हाँ संतोष सर, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, कारक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, सभी कारक भी दे दूंगा मैं। अब चलिए हम लोग चंद्र की तरफ चलते हैं। चंद्र का नेचर होता है सॉफ्ट, लिखते जाइए। डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट, एंड डोंट वरी, इसका पीडीएफ मैं तुरंत देने वाला हूं ग्रुप में, तो अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ छूट रहा है तो टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो आ जाओ जल्दी। तत्व है जल, जल तत्व है। जल तत्व, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेमा मालिनी के कुंडली में 9वें घर में चंद्र बैठा हुआ है तो लकी से केन टारो का एडवर्टीजमेंट मिल गया, ऐसा मत बोलो लक से मिलाए करके, बट बता नहीं सकता, आई कैन नॉट से दिस। क्लियर? क्योंकि करियर एस्ट्रोलॉजी में हम लोग उसको पढ़ने भी वाले हैं अलग तरीके से। कलर होता है व्हाइट, प्रतीक होता है मन का, और जेंडर है इसका फीमेल। ठीक है, जेंडर है इसका फीमेल। ओके, और लिखते वक्त में छूटा तो टेंशन मत लो, फास्ट फास्ट में लिखो, नहीं भी हाँ रिकॉर्डिंग 24 घंटों के अंदर में विपांशु सर डाल देते हैं, डोंट वरी, और नोट्स 10-15 मिनट के अंदर मैं डाल देता हूं, तो वो भी टेंशन मत लो। उसके बाद आता है मंगल एवरीवन। मंगल का नेचर है वीर योद्धा वाला, किलर। किलर मतलब मर्डरर नहीं रहे, नहीं तो बोलोगे कि मंगल पहले घर में मार डालूंगा तेरे को, ऐसा नहीं होता, इट शुड नॉट लाइक दैट। ओके, किलर एटीट्यूड बोलते हैं ना, क्या खतरनाक एटीट्यूड है, इट इज लाइक दैट। डायरेक्शन है इसका साउथ, डायरेक्शन है इसका साउथ, विक्रम सर डाले नहीं है मैंने नोट्स, डायरेक्शन है इसका साउथ। तत्व है इसका अग्नि, तत्व है इसका अग्नि। कलर है इसका रेड। किस चीज के प्रतीक है ये? करेज के, जिगरा, करेज। जेंडर है इसका मेल, जेंडर है इसका मेल। ठीक है, अब उसके बाद देखो बुध। एवरीवन डे 1 में ये पूरा रटना है आपको, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। ठीक है, बुध का नेचर है इनका टैलेंट और कॉमेडी। बुध इनटू द फर्स्ट हाउस वालों बता दो क्या बोलना है, तो कुछ बोलना होगा तो बोल दो कि डायरेक्शन है इनका नॉर्थ। ठीक है, तत्व है इनका पृथ्वी और वायु। कलर है इनका ग्रीन। किस चीज के प्रतीक है ये? विल पावर, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास। ठीक है, यस प्रवीण सर मिल जाएगा। जेंडर है इनका फीमेल और इनफर्टाइल। एवरीवन इनका जेंडर देखो, फीमेल होता है बुध का, या तो इनफर्टाइल होता है, मतलब अगर किसी की कुंडली में 5वां घर बच्चों का होता है, ठीक है, और 5वें घर में बुध बैठा होगा, मान लीजिए किसी की कुंडली में, मेल की कुंडली में 5वें घर में फॉर एग्जाम्पल बुध बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को बच्चे होने में प्रॉब्लम या बच्चों से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स होते जरूर है, या बच्चे होते हुए भी उनका सुख प्राप्त होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और बच्चे होना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि अगर फीमेल की भी कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो 5वें घर में। ठीक है, तो ये इनफर्टाइल इसीलिए यहां पे दिमाग में रखना है आपको। ओके, आगे चलते हैं 6th हाउस में, सॉरी गुरु के पास में। गुरु का नेचर होता है साइलेंट। डायरेक्शन है इनका नॉर्थ ईस्ट। तत्व है इनका अग्नि और जल। कलर है इनका येलो। प्रतीक है ये नॉलेज के, ज्ञान। जेंडर है इनका मेल। ठीक है, जेंडर है इनका मेल। उसके बाद हम लोग चलते हैं शुक्र। एवरीवन शुक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाओ। नेचर है इनका लविंग और आर्टिस्टिक नेचर है, आर्टिस्ट एंड लविंग, है ना। गुरु तो कर लिया कवर अभी थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा ना, बी रिलैक्स्ड। डायरेक्शन है इनका नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट। तत्व है इनका पृथ्वी और वायु, पृथ्वी और वायु। कलर है इनका व्हाइट। किसके प्रतीक है ये? वासना के प्रतीक है। जेंडर है इनका फीमेल, जेंडर है इनका फीमेल। हाँ, डुअल एलिमेंट है, डुअल तत्व है। डुअल तत्व वाले बहुत सारे प्लैनेट्स है अपने। ठीक है ना पूजा मैम, तो फिर टेंशन नहीं लेने का। गुड पूजा मैम, गुड। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं शनि के पास, यानी सैटर्न। ठीक है, शनि के पास चलते हैं। शुक्र का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये रहा आपके सामने। यस यस बाबा सर, मैंने बोला ना कि डिफरेंट रहेगा सर, यू हैव टू कंसिडर दिस ओनली। ठीक है, अब चलता है आगे एवरीवन। शनि, शनि का नेचर होता है विघ्न, यानी दुष्ट मत। लेकिन ये मेरे को बोलने में बहुत अच्छा नहीं लगता है यार, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं वो इनके वजह से हूं, दैट इज सैटर्न महाराज। बट लाल किताब में लिखा है प्रेडिक्टिव में, तो ये करना तो पड़ेगा अपने को, अपने पास ऑप्शन नहीं, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आई एम अगेंस्ट टू कॉल दिस दुष्ट। ठीक है। डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। तत्व है पृथ्वी और वायु। कलर है ब्लैक, कलर है ब्लैक। प्रतीक है सैडनेस का, दुखी, सैडनेस। एवरीवन, इनका जेंडर है ना बहुत डिफरेंट है। देखो, शनि इनफर्टाइल भी बनाता है, बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल भी आता है फीमेल भी आता है, और किन्नर भी आता है, दैट इज मेल प्लस फीमेल। ठीक है, तो आप कभी भी जब जेंडर प्रेडिक्शन करोगे कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी, उसके लिए भी खैर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी। ठीक है, तो इसका जो ये होगा, डिसीजन होगा, इससे कभी मत देना, शनि से कभी मत देना, एक्यूरेटली नहीं निकलता है। क्लियर। अब उसके बाद में देखिए एवरीवन, राहु और केतु का सिंपल है। राहु का बोल दिया भैया, एवरीथिंग इज लाइक शनि, सब कुछ शनि की तरह है। नेचर से दूर, डायरेक्शन साउथ वेस्ट, तत्व पृथ्वी वायु, सिर्फ कलर डिफरेंट है, विच इज ब्राउन। प्रतीक है सैडनेस का, जेंडर भी सेम है, इनफर्टाइल, बोथ मेल एंड फीमेल, और मेल प्लस फीमेल। तो राहु और शनि और बुध इनटू द फिफ्थ हाउस बहुत डिफिकल्ट वाली सिचुएशन देता है। ठीक है, लाल किताब के कुछ अच्छे शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा टाइम देना मेरे को बस। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है केतु। केतु के लिए बोल दिया कि भैया सब कुछ मंगल के जैसा रहेगा, मतलब नेचर से कैसा रहेगा? किलर एटीट्यूड वाला, करेजियस, बराबर। तत्व अग्नि, ये सारी चीजें केतु की मंगल जैसी रहेगी, लेकिन कलर रहेगा सॉइल। ठीक है, यहां पे कलर रहेगा ब्राउन। ठीक है, कलर रहेगा ब्राउन। एवरीथिंग इज लाइक शनि, राहु का कलर रहेगा ब्राउन, केतु का एवरीथिंग इज लाइक मंगल, लेकिन कलर रहेगा सॉइली। अब मेरी तरफ ध्यान देना, ये जो पांचवें घर के बुध की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं अभी भी आपको बता देता हूं एवरीवन, जब आप सारे देखो, आप में से बहुत लोग लाल किताब में इतने डूबने वाले हो कि खून के अंदर लाल किताब रहने वाला है भी। और जब आप वो चीज करोगे ना, तो आप मार्केट से एन नंबर ऑफ लाल किताब लेके आओगे, एन नंबर ऑफ लाल। ठीक है, और जब आप ओरिजिनल लाल किताब पढ़ने लग जाओगे, जो कि 5 बुक सीरीज है, जिसको आपको पढ़ना होगा किस में? उर्दू में। तो वो तो समझ में नहीं आएगा पहली चीज तो, बराबर। और ऑलवेज रिमेंबर, लाल किताब पढ़ी नहीं जाती, डिकोड की जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एवरीवन, बहुत अच्छे से सुनना। मैंने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की हुई है, बहुत गलतियां की हुई है। मैं आपके जैसा ना लाल किताब में खो गया था, फिर इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, और अंत में जाके मेरे को पता चला कि भैया लाल किताब को तो पढ़ना है ही नहीं। लाल किताब पढ़ी जाती नहीं है, लाल किताब को डिकोड करना पड़ता है बॉस, वी हैव टू डिकोड रेड बुक। क्लियर। अब ये बुध इनटू द फिफ्थ हाउस मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला था, ये क्या करता है? या तो इनफर्टाइल करता है, या तो फीमेल है। अब शनि भी आ गया इनफर्टाइल में, अब राहु भी आ गया इनफर्टाइल में।
अब इनफर्टाइल यानी क्या? लाल किताब को जब आप डिकोड करोगे ना तो आपको ऐसे पता चलेगा कि बच्चा होना या नहीं होना ये इनफर्टिलिटी नहीं है। समझ रहे हो बात को? बच्चा होना या नहीं होना मतलब राहु का 5th हाउस में होना, शनि का 5th हाउस में होना या फिर बुध का 5th हाउस में होना, दिस इज नॉट इनफर्टिलिटी डायरेक्टली, इट कैन बी इनडायरेक्टली ऑल्सो। मैंने बोला डिकोड करना। इनडायरेक्टली मतलब मैंने 5वें घर में बुध के वजह से बच्चा होने के बाद भी लोगों को संतान सुख नहीं प्राप्त करते हुए देखा है। बच्चा कहीं और जाके रहता है हमेशा, बच्चा बचपन से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, बच्चा बचपन से अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देता है। इसको भी लाल किताब में लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। अंडरस्टूड? क्लियर? अब लाल किताब ने बहुत जगह पे विधवा लिखा हुआ है, कुछ प्लैनेट्स के केसेस में विधवा लिखा हुआ है। अब आप ये मत सोच लेना कि विधवा हो गया मतलब मेरा हस्बैंड को कोई तकलीफ हो गई, मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो गया। इट शुड बी नॉट लाइक दैट। इट कैन बी कि भैया हस्बैंड होने के बावजूद भी हस्बैंड आपके साथ नहीं रहता है, हस्बैंड आपसे दूर चला गया है, हस्बैंड किसी और के सानिध्य में चला गया है। अंडरस्टूड? या हस्बैंड घर में तो है लेकिन नहीं के बराबर है। दिस इज लाइक दैट। क्लियर? तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा पहले जब आप पढ़ोगे लाल किताब। यस, इट कैन बी डाइवोर्स ऑल्सो, कुणाल सर, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है एवरीवन? लाल किताब पढ़ने की चीज नहीं होती है, डिकोड करने की चीज होती है। क्लियर? तो इस चीज को आप समझ लो सबसे पहले। मतलब अगर बुध 5th हाउस में देखा तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। एक तो संतान होने में प्रॉब्लम या संतान होने के बावजूद उससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, मतलब रहोगे, दैट इज फॉर श्योर। या तो सेपरेटेड रहोगे हमेशा। क्लियर? ये चीज आप ध्यान में रखें। अब हम लोग चलते हैं आगे क्योंकि हमें आज और 2-3 टॉपिक्स को कवर करना है एवरीवन। अब उसके बाद में देखते हैं प्लैनेट्स एंड देयर रिलेशंस। प्लैनेट्स एंड देयर रिलेशंस, ठीक है? प्लैनेट्स एंड देयर रिलेशंस। क्लियर? आगे चलते हैं। नहीं बट फिर भी अलर्ट तो रहना पड़ेगा संगीता मैम, अलर्ट तो रहना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्लैनेट्स एंड देयर रिलेशन, एवरीवन ये क्यों पढ़ना जरूरी है? ठीक है, अब ये क्यों पढ़ना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाल किताब का एक ग्रामर का पोर्शन होता है और वो क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं एवरीवन। आपकी कुंडली में जो 12th हाउस है ना, 12th हाउस है ना, उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स के रिश्तेदारों के साथ में, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है या यू लव द कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। और ऐसे बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, तो वो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। बट ये एक मैंने उदाहरण दिया है आपको, एक उदाहरण दिया है मैंने लाल किताब का, है ना, एक उदाहरण दे दिया है। नहीं ऐसा नहीं करना पूजा मैम, करना, ठीक है, डोंट वरी। रेमेडीज है ना, रेमेडीज तो करते ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग चलता है आगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, सूर्य, एग्जाम्पल नहीं, इसको याद कर लो। सूर्य का रिलेशन क्या आएगा? सूर्य फादर किसके अंडर में आएंगे? सूर्य के अंडर में आएंगे। ठीक है, सूर्य के अंदर में कौन आएगा? फादर आएगा। चंद्र के अंदर में कौन आएंगे? मदर और ग्रैंड मदर आएंगे। एवरीवन अच्छे से देखना, सूर्य के अंदर में फादर आ गए, चंद्र के अंदर में मदर और ग्रैंड मदर आ गए, मंगल के अंदर में छोटा भाई और मित्र आ गए। छोटा भाई और मित्र, मंगल के अंडर में छोटा भाई और मित्र आया, छोटा भाई और मित्र। बुध के अंडर में कौन आता है? बेटी। एवरीवन आप लोगों को यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिखेंगे नहीं, इसका मतलब मैंने पूरे अरमान और फरमान ऑलरेडी पढ़ लिए बट मेरे को कोई रिलेशन मिला नहीं, तो आप लोगों को इसी के ही ऊपर से पूरा खेल खेलना पड़ेगा और इसी पे ही मैक्सिमम कवर्ड है, डोंट वरी। बुध आ जाता है, बुध के अंदर में कौन आती है? बेटी, अंकल यानी मामा, आंटी यानी बुआ, फादर की सिस्टर, और बहनें, ये सारी बुध के अंडर में आती है। गुरु के अंडर में कौन आता है? बड़ा भाई, ठीक है,
बेटा, फादर भी आ गए एवरीवन, वापस रिपीट हो गए, फादर और ग्रैंडफादर, ये गुरु के अंडर में आ गए। शुक्र के अंडर में आता है स्पाउस, यानी जीवन साथी। माउस नहीं, माउस मतलब चूहा होता है, ये दूसरा है, जीवन साथी है, ठीक है। शनि के अंडर में आता है अंकल, फूफा जी, चाचा जी, फूफा जी, सारे शनि जी है हमारे। ठीक है। घर के नौकर चाकर भी शनि जी के अंडर में आता है, नौकर चाकर भी शनि जी के अंडर में आता है। राहु के अंडर में आता है इन लॉज वाले, ससुराल पक्ष इन लॉज के अंडर में आता है, ससुराल पक्ष, ठीक है। केतु के अंडर में आता है सन, बेटा, बेटा वापस रिपीट हो गया, देखो गुरु के अंडर में भी है और केतु के अंडर में भी है। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, एंड डोंट वरी, ये पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा, बी रिलैक्स्ड। समझ रहे हो? इसका मतलब देखो, राहु, मैंने बोला 12th हाउस में अगर जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उनसे जुड़े हुए रिश्ते या उनसे जुड़ी हुई चीजों के साथ में टाइम स्पेंड करने को अच्छा लगता है। किसी की कुंडली में 12th हाउस होगा, या किसी की 12th हाउस में राहु होगा, या 12th हाउस खाली हुआ तो 12th हाउस के कारक राहु है, तो राहु इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी है। तो 12 घर खाली और 12 घर राहु, आदत होती है इनको मोबाइल इक्विपमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की। इतना मस्त लगता है ना टाइम स्पेंड करना, बाकी सब गए तेल लेने, मोबाइल पहले यूज करेंगे, डिवाइसेस पहले चलाएंगे। इंटर एब्सोल्युटली करेक्ट, राहु इन द 12th, क्या बात है शर्मा मैम, फैंटास्टिक, क्लियर। पहले तो अपने को इंटरनेट चाहिए बॉस, पहले तो इंटरनेट एनेबल्ड सिस्टम्स चाहिए अपने आसपास में। ये सारी चीजें 101% होगी, मतलब होगी, दैट इज फॉर श्योर। प्रिया अग्रवाल मैम का भी कर दिया, करेक्ट सर, ठीक है। लाल किताब मैंने बोला ना, पढ़ना नहीं है भैया, पढ़ना बंद कर दो। पढ़ने के लिए और है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज है, सिर्फ पढ़ना होगा ना आपके दिमाग में, तो मैंने क्या बोला, 78,000 वाले कोर्सेज मार्केट में पड़े हुए। पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है, हमें कुंडली पढ़ना सीखना है। घर में पहले वाईफाई परचेज किया, क्या बात। यस श्योर, आई विल डिस्क्लोज इट लीना मैम, डोंट वरी। हाँ कौशल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं आगे। मजा आ रहा है संतोष पांडा सर? क्या बात है, क्या बात है, एकदम ऐसे करके देख रहे थे, डाउट कर रहे ऐसे। अभी अच्छे लग रहे हैं सर। मस्त पढ़ाते, थैंक यू सो मच प्रज्ञा मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। अरे लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू जी, थैंक यू। अनपढ़ भी समझे, अरे बाप रे, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सुचित्रा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू लीना मैम, थैंक यू बाय द वे, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अभी हम लोग चलते हैं आगे, क्लियर। अब ये हो गया, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट जोन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एंटायर लाल किताब है एवरीवन, एंटायर लाल किताब। मैं आपको प्लैनेट सिखा रहा हूं सबसे पहले, है ना, मैं आपको प्लैनेट सिखा रहा हूं सबसे पहले। तो अब उन प्लैनेट्स के, अरे सुषमा मैम क्या बात है, फैंटास्टिक, वेल डन, ठीक है। अब मैं आपको प्लैनेट सिखाऊं तो प्लैनेट्स के मित्र और शत्रु भी आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एवरीवन, ये चार्ट में रिपीट हुआ है, बट ये इंग्लिश वाला बहुत मांगते हैं लोग, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश वाला जानबूझ के देखा हुआ है। हिंदी वाला आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, हिंदी वाला आप रेफर कर सकते हो यहाँ पे। मैं यहां से पढ़ा लेता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे रिपीट है एवरीवन, ये रिपीट है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैटर्न सैटर्न रिपीट हो गया, जुपिटर जुपिटर रिपीट हो गया, क्योंकि ये घरों की वजह से। आगे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, आप ये वाला चार्ट देखना यहाँ पे, ठीक है। एवरीवन फोकस्ड, पूरा फोकस्ड इस पे डाल दो अभी, क्योंकि यहां पे मैं आपको कुछ तर्क भी समझाऊंगा। गुरु है, गुरु के मित्र है सूर्य, चंद्र और मंगल। एवरीवन, मैं मेरा रखने का, याद रखने का तरीका, हाँ हाँ शिल्पा मैम, इट इज इंक्लूडेड इन द पीडीएफ इटसेल्फ, इंग्लिश इंक्लूडेड है उसमें, डोंट बी वरी, ठीक है। तो अब गुरु है, गुरु के मित्र है सूर्य चंद्र मंगल। अब देखना एवरीवन, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले इन चारों को पकड़ो। गुरु है, गुरु के मित्र है सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य है, सूर्य के मित्र है चंद्र मंगल और गुरु। मंगल है, मंगल के मित्र है सूर्य चंद्र और गुरु। ये चारों कौन है पता है आपको?
ये चारों कौन है पता है आपको? एवरीवन, धमाल पिक्चर देखो, धमाल पिक्चर, वो चारों एक साथ घूमते रहते हैं, आदि मानव, वो चारों, ये चारों है, ठीक है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु एक साथ घूमेंगे भैया, मस्त एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। बट एक प्रॉब्लम हो जाता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है इधर, ठीक है। यहां पे देखना, गुरु है, गुरु के मित्र है सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य है, सूर्य के मित्र है चंद्र मंगल गुरु, मंगल है, मंगल के मित्र है सूर्य चंद्र गुरु। प्रॉब्लम करने वाले है चंद्रदेव, बराबर। चंद्रदेव ने क्या किया? सूर्य को तो साथ में लेकर आ गए। चंद्रदेव ने क्या किया? सूर्यदेव को तो साथ में लेकर आ गए, लेकिन अपने दोनों मित्र को जाने दिया। किसको जाने दिया? मंगल को और गुरु को, और बुध को लेकर आ गए। इसका मतलब याद रखना, सूर्य और चंद्र ये पिक्चर के आदि मानव है, ठीक है। और चंद्र कौन है पता है यार? आदि, ये अचानक डेंजरस सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूं, ये वो है, ठीक है। एवरी टाइम फ्रंट फॉरवर्ड, एकदम आगे खेलेंगे बिल्कुल, क्योंकि चंद्र अब्सॉर्ब्स द नेगेटिविटी ऑफ एवरी प्लैनेट, ये हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। सो वी विल गो फॉरवर्ड नाउ, राइट। मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये आपको एक्चुअली रटना है, पर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का काम थोड़ा सा हल्का हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये गुरु सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ठीक है, मंगल सूर्य चंद्र गुरु। अब चंद्र ने सूर्य को तो साथ में लेके आ गए, लेकिन मंगल और गुरु को धोखा दे दिया, बुध को साथ में लेके आ गए। अब अगर चंद्र ने सबको धोखा दिया और बुध को लेके आ गए, तो बुध तो धोखा देगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बुध ने चंद्र को शत्रु मान लिया। ये आता है कहानी में ट्विस्ट, रटना पड़ेगा संगीता मैम ठीक है, ये आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। बुध ने चंद्र को शत्रु मान लिया, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग आगे, ओके। अब ये एक टीम बनी ना, अब दूसरी टीम कौन सी बनती है? देखो यहां, शुक्र बुध, ठीक है। शुक्र और बुध ये दोनों के बेस्ट फ्रेंड है हमेशा, ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह शुक्र और शनि भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह शुक्र और केतु ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ये एक टीम बन जाती है एवरीवन, ठीक है। अब देखना, आप जहां पे शनि दिख रहे हो वहां पे शुक्र देख ही पाओगे, जहां पे केतु दिख रहे हो वहां पे शुक्र देख ही पाओगे, जहां पे बुध देख रहे हो वहां पे शुक्र देख ही पाओगे। तो ये शुक्र ने जिनको भी मित्र माना ना, उन सब ने शुक्र को अपना मित्र माना हुआ है, इस बात में कोई डाउट मत रखना। क्लियर? तो ये है शुक्र के मित्र की लिस्ट, और थोड़े थोड़े यहां से कवर कर लिए। अब जब हम लोग बुध की बात करते, याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था टक्कर के करके सूर्य और बुध एक दूसरे के टक्कर के है ना, बराबर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। टक्कर के है ना, तो यहां पे देखिए सूर्य ने फिर बुध को अपना मित्र मान लिया हुआ है, बराबर। यहां पे देखिए बुध बुध के मित्र है सूर्य, क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है एवरीवन, क्लियर। बुध और राहु के संबंध बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से शुक्र ने इनके साथ में अच्छा मेंटेन रखा है ना, उस तरह से किसने मेंटेन रखा है? बुध ने राहु के साथ मेंटेन रखा है। तो अगर बुध राहु को अपना मित्र मान रहा है, तो यहां पे देखिए राहु भी बुध को अपना मित्र मान रहा हुआ है, क्लियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसी तरह बुध और शनि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एवरीवन, क्लियर। अब यहां पे देखिए प्लीज, शनि राहु एजेंट ऑफ सैटर्न ओवर हियर, क्योंकि शनि का सब कुछ, राहु का सब कुछ शनि के जैसा है, तो मित्र तो मानेंगे। देखो जो भी एक जैसे होते हैं ना, वो अपने एक दूसरे के मित्र है। सिमिलरली यहां पे बुध शनि के मित्र हो गए। अब राहु शनि बुध को ले लिया, शनि राहु को लिए, तो राहु ने शनि को ले लिए। और केतु और राहु का तो पूछो ही मत, राहु केतु, केतु राहु, ये एक दूसरे के मित्र है। तो इस तरह से हमारा मित्र का चार्ट कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, क्लियर। अब शत्रु याद रखने की टेंशन मत लेना। देखो शनि राहु और केतु के कैसे याद रखते हैं? सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, क्लियर। अब क्योंकि राहु कैसा है ना, मैं आपको बता देता हूं, राहु छोड़ता नहीं है किसी को। शुक्र ने राहु को अपना शत्रु माना है ना, तो राहु भी अपने कट्टर
शत्रु मानेगा, बिल्कुल कट्टर, एक ऋण देता है, याद रख। क्लियर? अब यहां पे याद रखना एवरीवन, गुरु के शत्रु कौन? गुरु के पहले वाला दिन बुधवार, गुरु के बाद वाला दिन शुक्रवार। ठीक है, सूर्य और शनि की कभी बनती नहीं थी और ना कभी बनेगी, उसी तरह सूर्य और शुक्र की कभी बनेगी नहीं। चंद्र के बेटे राहु केतु ये चंद्र के शत्रु ही है। क्लियर? शुक्र के मामले में ये याद रखना है आपको, सूर्य, चंद्र और राहु ये याद रखना है, और मंगल के मामले में बुध और केतु ये याद रखना है। बस इस हिसाब से तर्क निकाल के आपको ये पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है ये रट डालनी है एवरीवन, रट डालनी है पूरी तरीके से। मैंने जितना हो सके मेरी तरफ से मैंने बताने की कोशिश किया कि मैंने उसको स्टार्टिंग में कैसे याद रखा था, वो तो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में फिट ही हो गया है, या इतने साल के एक्सपीरियंस में वो तो फिट ही हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। आप लोगों को रखना पड़ेगा इसे। क्लियर? अब काम क्या करोगे आप लोग, इसका प्रिंट आउट निकालोगे, इसको फ्रेम लगाओगे, इसका फ्रेम निकालोगे, मार देंगे। क्या बात है, फैंटास्टिक, रट्टा मार देंगे। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकालोगे, इसका फ्रेम बनाओगे। रोज सुबह उठने के बाद जब तक लाल किताब का 10 डेज का अपना बूट कैंप कंप्लीट नहीं होता, अगरबत्ती लगाना है उसको। ठीक है, टीका लगाएंगे उसको बढ़िया, हल्दी कुमकुम जो भी आप डालते हो सब डालना, अगरबत्ती घुमाना, उसकी पूजा करना और अपने काम पे लग जाना 10 दिन, क्योंकि इसी पे एंटायर लाल किताब के आगे के कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, दिस विल बी योर फर्स्ट वर्क एवरीवन। क्लियर? सारा खेल इस पे है बॉस, सारा खेल। आपकी हार आपकी जीत तय करेगा वो एंटायर फ्रेम। ठीक है, नहीं नहीं बाजू में मेरी नहीं लगाना, हार डालोगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? पूरा एंटायर लाल किताब इसी चीज पे डिपेंड है। ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ बचा है क्या हमारा। यस, बचा है। अब एवरीवन नोट कर लीजिए, लाल किताब का आपका जनरल बर्थ चार्ट लग्न कुंडली कैसा होगा। दिस विल बी योर नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल, जो मैंने आपको पढ़ाया था मास्टर क्लास में। नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, लिख लीजिए। पहले घर के मालिक हमेशा नंबर 1 होंगे, और उसी तरह 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी लॉर्ड हमेशा पहले घर के कौन होंगे? मंगलदेव, यानी मार्स। ठीक है, और मार्स के साथ में यानी ये कौन सी कुंडली हो जाती है एवरीवन? इस कुंडली का नाम क्या है? जल्दी इनटू द चैट बॉक्स बताइए। कौशल सर, वी हैव दैट, डोंट वरी, जल्दी बताइए। काल पुरुष, क्या बात है राजकुमार सर, अरे फैंटास्टिक एवरीवन। नहीं, काल पुरुष एवरीवन, कौन सी कुंडली कहा जाती है इसकी? इसको काल पुरुष कुंडली। ठीक है, अब प्रेडिक्टिव लाल किताब में हम लोगों को क्या करना है? बस यही कुंडली होगी, 12 घर होंगे, सिर्फ 9 ग्रह होंगे। ग्रहों के ऊपर में पहले तो काल पुरुष लग्न कुंडली होगी, ग्रहों के ऊपर में कोई डिग्री नहीं होगी, कोई भी उच्च का ग्रह नहीं होगा, कोई भी नीच का ग्रह नहीं होगा, और यही कुंडली का सैंपल के साथ में आपको आगे बढ़ने वाला सैंपल बताया हुआ है, ऐसी ही आपकी कुंडली होगी। कुंडली में 12 घर होंगे, लॉर्ड हमेशा मंगल होगा। मतलब कौन होगा? पहले घर का लॉर्ड मंगल हो गया, मतलब कालपुरुष लग्न कुंडली होगी। प्लैनेट्स की डिग्री कोई नहीं देखा जाएगा, उच्च ग्रह और नीच ग्रह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं देखेगा, वो फिर प्रेडिक्टिव लाल किताब से बाहर वाली चीज हो जाती है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना अभी। ठीक है, प्रेडिक्शन पूरे के पूरे हर्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब ये कुंडली को जनरेट कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बराबर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि फ्री रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा कुंडली जनरेट करने के लिए। लिख लीजिए एवरीवन, मैं एक आपको ये बता रहा हूं। आ गया है आपके चैट बॉक्स में, फ्री के अनलिमिटेड कुंडली जनरेट करके देने वाला टूल है एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE। एस्ट्रोसेज से लाल किताब की कुंडली डायरेक्ट निकलती है, बट अब उसमें भी कुछ पॉइंट नोट करना पड़ेगा, लिख लीजिए। सबसे पहले एस्ट्रोसेज वालों ने कुछ गलतियां की हुई, उसको हटा दो। अरे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सबसे पहले जो जो गलती की है वो हटा दो। कौन सी? एस्ट्रोसेज वालों ने LA लिखा हुआ है, LA मतलब लग्न, उसको कोई नहीं देखेगा।
टीएल हटा दो, प्लूटो नहीं होता। नेपच्यून हटा दो, एनी नहीं होता। और यूआर हटा दो, यूरेनस नहीं होता। बाबा सर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ने बहुत सारी गलतियां की हुई है, बेटर है इससे नॉर्मली जनरेट कर लो, है ना। डायरेक्ट मैंने तो आपको मास्टर क्लास में वो भी बताया था तरीका, बट सर डायरेक्ट जनरेट होता है तो इसी को यूज कर लो फिलहाल। सॉफ्टवेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग नहीं करेंगे फिलहाल तो भी, ठीक है। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बात है, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लीजिए। एलए हटा दो, देखो क्या क्या हटाना है वो लिखो, एलए, टीएल, एनी एंड यूआर, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस एंड लग्न। नहीं तो आप टेस्ट स्ट्रेस में आ जाओगे कि ये कौन सा प्लैनेट है। एलए, लादेन नहीं है वो, ठीक है। ओके, चलो बढ़िया, क्लियर। डायरेक्ट लाल किताब की लग्न कुंडली आपकी जनरेट हो जाएगी। अब उसके साथ साथ आज आप लोगों को कौन सी चीजें याद रखनी है एवरीवन, वो देखे। सबसे पहले तो प्लीज कम ओवर हियर। अब देखो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आपको आज ही कारागृह पढ़ा दूंगा, तो ये देखो आ गए आपके सारे के सारे कारागृह, ठीक है। अब एवरीवन याद रखना, पहले घर के कारक ग्रह जो होंगे वो सूर्यदेव होंगे। पहले घर के कारक ग्रह होंगे सूर्यदेव, पहले घर के कारक ग्रह होंगे सूर्यदेव। दूसरे, पांचवें, नौवे और 11वें, इनके कारक ग्रह होंगे गुरुदेव। नहीं लॉर्ड है, लॉर्ड तो मार्स है। थैंक यू सो मच मनदीप जी, थैंक यू सो मच। लॉर्ड है ना, लॉर्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कारक ग्रहों की बात हो रही है। लॉर्ड आर डिफरेंट एंड कारक ग्रह आर डिफरेंट। मैं बताता हूं कैसे, जस्ट बी रिलैक्स, ठीक है। यस मैं उसी पे आ रहा हूं प्रवीण सर। अब पहले इसको देख लो, फर्स्ट हाउस में कारक ग्रह कौन है, सूर्यदेव। सेकेंड हाउस में कौन है, गुरुदेव। 2, 5, 9, 11 ये गुरु का है। 2, 5, 9, 11 ये गुरु का है। तीसरे घर के कारक ग्रह है मंगलदेव। तीसरे घर के कारक ग्रह मंगलदेव। चौथे घर के कारक ग्रह चंद्रदेव, चंद्रदेव। छठे घर के कारक ग्रह है केतुदेव। और मैं जो बोल रहा हूं वही कारक ग्रह, उनको ही आपको कारक और सिग्निफिकेंस देना है वहां पे। सातवें घर के कारक ग्रह होंगे शुक्रदेव। सातवें घर के कारक ग्रह होंगे शुक्रदेव। आठवें और 10वें घर के कारक ग्रह होंगे शनिदेव। आठवें और 10वें घर के कारक ग्रह होंगे शनिदेव। और बचे हुए जो 12वें है वो राहुदेव, ठीक है। थोड़ा सा याद करवाता हूं आपको, रुको। इमेज बनाएंगे ना, दिमाग में जब इमेज बनती है ना तो और ज्यादा देर तक याद रहता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। कुंडली आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है कुंडली, ठीक है। पहले घर के कारक ग्रह कौन, सूर्यदेव। देखो लॉर्ड अभी भी मंगल है, लॉर्ड्स डिफरेंट है, कारक ग्रह डिफरेंट है। दूसरे, पांचवें, नौवे और 11वें गुरु ग्रहों के हाथ में ताकत रहेगी। वेरी गुड श्वेतमा जी, वेरी गुड। तीसरे के कौन आ जाता है एवरीवन, यहां पे देखो, ये चौथा चार चंद बोलते हैं, चार चांद लगा देंगे तो इधर लगाएंगे सर, 4 पे 4 चांद लगाएंगे, ठीक है। ये होता है 4 चांद, ठीक है। तीसरे पे मार्स यानी मंगल, तीसरे पे मार्स यानी मंगल, ठीक है। छठे पे केतु। अब ये छठे पे केतु है तो इनसे उल्टे कौन है, 12वें है ना, यहां पे राहु डाल दो फिर, ठीक है, यहां पे राहु डाल दो। सातवें पे कौन है, ये सूर्य है तो सूर्य का कट्टर दुश्मन शुक्र इधर आ जाता है सातवें में, ठीक है। और बचे हुए 2 है, 8 और 10, यहां पे शनि, यहां पे भी शनि और यहां पे भी शनि। एवरीवन इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो टाइप डन इनटू द चैट बॉक्स।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो टाइप डन इनटू द चैट बॉक्स जल्दी। डन, फंटास्टिक फंटास्टिक, डन 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 डन, क्या बात है, डन 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 डन, लॉट्स ऑफ डन, लॉट्स ऑफ डन, वेल डन वेल डन। ठीक है, इमेज एक बार देख लेना वापस, तो इमेज ज्यादा देर तक फिट रहती है माइंड में, थोड़ा सा उसकी तरफ ऐसा मिडल ऑफ द फोरहेड का कंसंट्रेशन डालना और उसको देखना अच्छे से। क्लियर, 101% हो जाएगा। अब मैं सबसे पहला काम करता हूं, क्योंकि अगर मैं एक बार दूसरे काम में शिफ्ट हो गया तो बहुत मुश्किल लगता है फिर वहां पे आने में। क्लियर, मतलब आपको पीडीएफ देने में, इधर आ जाओ, पहले पीडीएफ दे देता हूं मैं डे 1 का। चलो, मैंने ग्रुप में डाल दिया है एवरीवन, ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। ओके, क्योंकि मेरे को पता है मैं एक बार दूसरे काम में शिफ्ट हो गया तो फिर मैं रात में 12-1 बजे डालता हूँ पीडीएफ, तब तक अभी मैंने आपको पढ़ा दिया ना, तो आपको आसानी होगी वो याद रखने के लिए, बेटर है। क्लियर, तो पीडीएफ अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई है, सो बी रिलैक्स। क्लियर, यस सर, आ गया, फैंटास्टिक। राजीव सर नेक्स्ट लेक्चर में ही है वो तो, डोंट वरी, ठीक है। क्लियर हो गया एवरीवन, रिसीव्ड, थैंक यू सो मच। तो अब आपका डे नंबर 1 का असाइनमेंट लिख लीजिए एवरीवन, लिख लीजिए डे 1 का असाइनमेंट। डे 1 की पीडीएफ को ऐसा पढ़ना है, इसी शब्दों में लिखो मैं जो बोल रहा हूं, डे 1 की चीजों को ऐसा पढ़ना है या रटना है, या रटना है। डे 1 की चीजों को ऐसा पढ़ना है या रटना है, ठीक है। अरे थैंक यू सो मच हरीश सर, थैंक यू सो मच, वाओ। चलिए एवरीवन, हरीश सर आ चुके हैं, हम लोग हरीश सर के बोलने पे यहाँ पे, 1 मिनट हरीश सर, मैं स्पॉटलाइट कर दूं। हाँ हरीश सर एक बार दिखा दीजिए प्लीज, हम लोग दर्शन ले ले। वाह वाह वाह, हरीश सर स्वामी समर्थ। हाँ सर। ओके ओके, जय स्वामी समर्थ हरीश सर, जय स्वामी श्री स्वामी समर्थ। समर्थ सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए एवरीवन, आज आप सभी लोगों के स्वामी समर्थ के भी दर्शन हो गए हैं। स्वामी समर्थ जी वो हमेशा आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, राइट, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डे 1 में आप लोगों को सारी चीजों को ऐसे पढ़ना है या ऐसे रटना है कि रात को सपने में वही घूमे, कि रात को सपने में वही घूमे। मतलब शिल्पा हल्दर मैम को ऐसा राहु ऐसा आना चाहिए, उठो, नाना पाटेकर की आवाज में बोले, चल बता मेरे मित्र और शत्रु कौन से है बता। क्लियर, थैंक यू सो मच श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच। क्लियर, ऐसे पढ़ना है एवरीवन। मैंने क्या बोला, डे 1, डे 2 और डे 3 हमारे पास में इतना लैक ऑफ टाइम रहेगा कि अपने को पूरी ताकत पढ़ाई में डालना है, इसीलिए डे 3 के बाद में आप सभी लोगों को तुरंत बोनस डाउट सेशन होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप एक साथ अपनी खुन्नस निकाल सको वहां पे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अरे बिल्कुल लेना मुझे, बिल्कुल सर, शेड्यूल व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ डाल दिया, आप लोगों को सच में इसको पढ़ना है बॉस, और पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से पढ़ना है। क्लियर, वर्षाफल के लिए तो टाइम है, पहले तो हम लोग, थैंक यू सो मच शिल्पम, थैंक यू सो मच। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज तो इसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, ओके। और पढ़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे,
सेकेंड क्लास की सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर थर्ड क्लास की सारी अच्छी चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, 1 से लेकर 3 तक हम लोग पढ़ लेंगे। फिर फोर्थ डे में आप बोनस डाउट सेशन में जंप हो जाना टू टेक केयर ऑफ योर डाउट्स। आप लोग अपने डाउट्स का ख्याल रखने के लिए वहां पे निश्चिंत हो जाओगे। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। क्लियर? अब एवरीवन एक अलग सा पेज बनाइएगा प्लीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट पेज पे लिखना है आपको। मैं हाँ रिकॉर्डिंग मैम विपांशु सर या पीयूष सर डाल देंगे, टीम द फ्यूचर यूनिवर्सिटी से पक्का डाल देंगे, बी रिलैक्स्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, मैं सच में जानना चाहता हूं हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ। टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स। कितने लोगों को तहे दिल से सक्सेसफुल होना है? मी 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 माई सेल्फ मी। क्या बात है, क्लियर है? अब ये देखो क्या होता है ना, बिकॉज मुझे भी स्टार्टिंग में सक्सेसफुल पूरी जिद थी मेरी कि बहुत कामयाब होना है। एंड जस्ट इमेजिन एवरीवन, 16 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ना से लेकर आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी मिनिमम एवरीवन, कुछ नहीं। आपको मैं दिखाऊंगा मेरी एक फोटो, आपको देखना वहां पे मेरा सेटअप, आपको पता चलेगा कि यार ये क्या था। वो सेटअप से लेकर आज 480 करोड़ की कंपनी खड़ी करना, तीनों का वैल्यूएशन मिला के 480 करोड़ होता है। दैट वाज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी, बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। बट मैं ये क्यों कर पाया पता है? क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी गलतियां नहीं की है, लोगों की गलतियों से सीखा है। अंडरस्टूड? आई लर्न फ्रॉम पीपल मोर, क्योंकि मेरे पास खुद के पास गलती करने का टाइम नहीं था। आप सोचो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं, मैं फेल हो जाऊं और फिर मैं वापस शुरू से शुरू करूं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ऑलवेज रिमेंबर, कामयाब लोगों से सीखने से ज्यादा नाकामयाब लोगों से सीखो कि वो नाकामयाब क्यों हुए और उसको रिपीट मत करो, उतना टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है? और मैं आपको बता देता हूं एवरीवन, ये अब मैं आपको जो भी बताने वाला हूं ये मैंने सारा रिसर्च किया हुआ है फ्रॉम, थैंक यू सो मच राजकुमार सर। I have learned more than thousands of biography of successful people everywhere. 1000 से भी ज्यादा बायोग्राफीज मैंने पढ़ी हुई है और मैं आपको 10 दिन में 10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज समझाने वाला हूं। ठीक है? 10 दिन में 10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज सिखाने वाला हूं। क्लियर? कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया कि वो कामयाब हुए। कॉमन 10 पॉइंट्स निकाल के मैं बता देता हूं, कॉमन 10 पॉइंट्स। ठीक है? कॉमन 10 पॉइंट्स लिख लीजिए। आज का पॉइंट एवरीवन, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है? पॉइंट नंबर 1, रमेश सर एक बार विपांशु सर से कनेक्ट हो जाना, विपांशु सर या मनप्रीत मैम से कनेक्ट हो जाना। माइट भी आप दूसरे ग्रुप में हो सर, टोकन का ग्रुप एक्चुअली डिफरेंट बनता है ना, आप वहां पे हो शायद। आप एक बार उनसे बात कर लेना, वो आपको मेन ग्रुप में डाल देंगे और उनको बोलना एक बार वापस पीडीएफ डाल दे, तो वो डाल देंगे, बी रिलैक्स्ड। क्लियर? लिख लीजिए सबसे पहला रीजन, क्लियर यूर वाई। क्लियर यूर वाई, जो मैंने शुरुआती में बोला था, अपना वाई क्लियर रखो, वाई क्यों। ठीक है? पहला काम क्या करना है बॉस? सबसे पहला, आपको कामयाब तो बनना है, इसमें कोई डाउट नहीं, इतने सारे मी आ गए। अब उसको क्लियर करो कि कामयाब क्यों बनना है। कुछ तो रीजन होगा उसके बिहाइंड में, कामयाब क्यों बनना है, वाई। हर एक का रीजन अलग अलग आएगा, उसको ढूंढो। अब उसको ढूंढना ही नहीं है तो उसका एक प्रिंट आउट निकालना है और वो प्रिंट आउट लगा के दीवारों पे चिपका दो अपने घर के, जहां पे भी आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम आप कहां स्पेंड करते हो वो देखना और वहां पे चिपकाना है। अब उसके पीछे क्यों, मैं बताता हूं इसकी वजह क्या है एवरीवन। मेहनत तो आप करोगे, मेहनत, कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप हारने लगोगे, जब आप थकने लगोगे, तब वो वाई की तरफ एक बार पलट के देखना, तब आपको पता चलेगा कि यार वापस शुरू करना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, हारना नहीं पड़ेगा, थकना नहीं पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और जीतना पड़ेगा। वो वाई की तरफ ध्यान जाना चाहिए आपका। सो यू विल गेट द मोटिवेशन ऑटोमेटिकली कि भैया तूने ये चीज शुरू क्यों की थी। अंडरस्टूड? यू विल गेट दैट विजन। क्लियर?
तो ये आपका पहला काम रहेगा। थैंक यू सो मच शिल्पा मैम, थैंक यू सो मच। आप अपना वाई क्लियर करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उसको लगा देंगे जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। बार बार देखोगे, हारते रहे तब भी देखोगे, जीतते रहे तभी देखोगे। अंडरस्टूड? जीतते रहे तो मोटिवेशन मिलते रहेगा, हारते रहोगे तो हारने नहीं देगा। दैट इज माई गारंटी टू यू। क्लियर? तो ये रहेगा आपका असाइनमेंट नंबर 1 के साथ में टास्क नंबर 1 लिख लीजिए। असाइनमेंट नंबर 1 के साथ में टास्क नंबर 1। क्लियर? वेल सेड। थैंक यू सो मच कनिष्ठा जी, थैंक यू सो मच। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अभी क्या करना है, अभी इतना मत सोचना कि मैंने इतना आपको जो डीप डीप में आज पढ़ा है ना, उसको आप थोड़ा सा सिर्फ क्यों पढ़ना है वो बताया हुआ है, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। डे 1 में एक ही काम करना है। जैसे 2-3 लोगों के डीएम आए थे सर थोड़ा सा ऑसम टास्क, थैंक यू सो मच मैम। जैसे 2-3 लोगों के मैसेजेस आ गए थे कि सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कुछ नहीं करना, डे 1 में जो मैंने आपको आज पीडीएफ दिया ना, उसको पढ़ लेना बस, कि उसका जेंडर क्या है, उस प्लैनेट का नेचर क्या है, उस प्लैनेट का तत्व क्या है, उस प्लैनेट में क्या क्या होता है, प्लैनेट के अंदर में रिश्ते कौन से आते हैं, उस प्लैनेट के मित्र कौन है, उसके शत्रु कौन है, उस घर कुंडली कैसी दिखती है, उस कुंडली को कालपुरुष कुंडली कहा जाता है। बराबर? हर घर के कारक ग्रह कौन थे, इसको पढ़ डालो, इसको रट डालो, इतना ही करना है। ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों लग रहे थे पता है? क्योंकि मैं इसको डीप में पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मैं वाई क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। अब आप आज आपको पता चल गया होगा कि इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने डायरेक्टली पढ़ा दिया होता ना, तो आप में से 90% लोग ये सोचते कि इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, बाद में देख लेंगे, नहीं इसको ही पढ़ना जरूरी है। क्लियर एवरीवन? तो ये रहेगा आपका आज का असाइनमेंट नंबर 1 एंड टास्क नंबर 1। ऑल द बेस्ट फॉर यू असाइनमेंट नंबर 1 एंड टास्क नंबर 1। देखो, सेकेंड लेक्चर, थैंक यू सो मच राजश्री जी, थैंक यू सो मच। सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर वापस थ्योरी है। ठीक है, 2-2 घंटे बैठना है हमको थ्योरी में, राइट? डाउट्स के लिए टाइम हमें बहुत कम मिलेगा, इसीलिए डे 3 के बाद में डाउट सेशन होता है। डोंट वरी, बी रिलैक्स, दैट विल बी बोनस डाउट सेशन। वो आपके 10 दिन में काउंट नहीं होता है। ठीक है, यू विल गेट एक्स्ट्रा बोनस डाउट सेशंस फ्रॉम माय एंड आल्सो, मतलब मेरे और मेरी टीम की तरफ से। इसीलिए मैं डोनर ये करता हूँ बोनस डाउट सेशन, क्योंकि डाउट्स जमा हो जाते हैं बहुत, तो हम लोगों को उसको सॉल्व करते रहना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू। सो चलिए एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज असाइनमेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज टास्क। ये करना है, मतलब करना है, क्योंकि आप लोगों को जीतना है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली वर्ड्स। अरे थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एवरीवन। तो अभी के लिए मैं विदा ले रहा हूं। एक मैसेज आपके इसमें ड्राफ्ट कर देता हूं, वो मैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? और अपनी जर्नी को आज से शुरू कर देना, राइट? 24 घंटे के अंदर में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। विपांशु सर टीम द फ्यूचर यूनिवर्सिटी में से कोई भी आपको डाल देगा। लव यू चू सर, लव यू चू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, राइट? सर तबियत तो जी काळजी फिलहाल घ्या. के लिए यस सर। तब्येतीची काळजी घ्या म्हटलं. अरे नक्की नक्की सर, थैंक यू सो मच, यू कम टू नो अबाउट दिस ना। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू सर। हाँ, विपांशु जी का मैं नंबर डाल देता हूँ। ओके, यस यस पक्का, मैं उनको टैग कर दूंगा ग्रुप में। कुणाल सर यस, बहुत सारी चीजें और सामने आएगी अभी और धीरे धीरे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पॉजिटिव वर्ड्स। चलिए ऑल द बेस्ट। अभी ज्यादा टाइम नहीं आपके पास में, क्योंकि आप लोगों को बाद में जल्दी जल्दी सोना भी होगा, तो आप अपना पीडीएफ पढ़िए, प्रिंट आउट निकाल के टिक करते करते पीडीएफ पढ़िएगा अच्छे से, राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्माइल दिख रही है। सौर्य सेन सर की भी स्माइल, अच्छा अभी आ गई, अभी आ गई, ठीक है। चलो, इधर की तरह स्माइल कम हो रही है क्या? सुरेंद्र शर्मा सर, ऐसे ऐसे मत, बिल्कुल मुस्कुराना। क्या बात है सर, देखिए कितने प्यारे दिखते हो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। चलिए एवरीवन, फिलहाल के लिए मैं विदा ले रहा हूं, लेकिन शेड्यूल में हमारा अगला लेक्चर कब है ये मुझे भी नहीं पता, मैं एक बार चेक कर लूंगा। और हम अपने सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे विथ सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरीवन, बड़ा ही खतरनाक वाला है, लाइव रहना, राइट? राधे राधे, जय श्री राम एंड जय जय महाकाल। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।